अगर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग सुनना चाहते हैं उसका तरीका बहुत ही आसान है। www.sinpolicefm.com पर जाके हमारी लाइव स्ट्रीमिंग सुन सकते हैं। जी हाँ, www.sinpolicefm.com पर जाके हमारी लाइव स्ट्रीमिंग सुन सकते हैं। आप कहीं भी रहते हैं, कराची में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, मुल्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, पेरिस में रहते हैं, यूके में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, कहीं भी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग सुन सकते हैं। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, www.sinpolicefm.com पर जाना और अपने हमारी लाइव स्ट्रीमिंग सुनी है। और अगर हमारे शो में कॉल के जरिए शामिल होना चाहते हैं उसका तरीका बहुत ही आसान है। 021-9921-3663 पर आप कॉल कर सकते हैं और शो में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, 021-9921-3663 पर आप कॉल कर सकते हैं और शो में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे फिटनेस गुरु जिनका नाम सलमान शेख है। आप इनसे पहले भी हमारे शो में आते रहते हैं, लोग इन्हें बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। कोई भी इशू हो और आप सलमान भाई से पूछ सकते हैं। और इर्तिज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी एक जिम में फिटनेस ट्रेनर है। और फिटनेस क्यों ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए? ज़रूरी है आपके बहुत बड़े बाइसेप्स हों, आपके सिक्स पैक्स एब्स हों, आपके शोल्डर बहुत अच्छे हों, आपके ट्रैप्स बहुत अच्छे उठे हुए हों, तो तो ये ज़रूरी नहीं है। सलमान भाई की तरफ हम लेके चलते हैं और इर्जा की तरफ भी आपको लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप दोनों सर? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं हारिस भाई, सर ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान भाई लॉन्ग टाइम नो सी, कहाँ गायब था? इतने टाइम बाद हमारे शो में आ रहे हैं। कैसे हैं सर आप? बस अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जब आप बुलाते हैं हम आते हैं यार, ऐसी बात नहीं है, हम कहीं गायब नहीं थे। कुछ हाँ लाइफ सलमान भाई, के में कुछ मसरूफियात चल रही थी। और आजकल क्या मसरूफियात हैं आपकी? आजकल ये मसरूफियात हैं हारिस भाई के। आजकल मैं एज अ हेल्थ एंड फिटनेस एजुकेशनलिस्ट काम कर रहा हूँ। वर्कशॉप्स करवा रहा हूँ, लोगों को हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड अवेयर कर रहा हूँ कि कोविड की वजह से जितने नुकसानात हुए हैं, पोस्ट कोविड रिकवरी क्या किस तरह करनी है, पोस्ट कोविड हमें डाइट क्या रखनी है, ये सब चीज़ें जो है ना आजकल अच्छा, अभी लोगों को ये भी बता सकते हैं, अगर कोई कोविड में मुब्तला हमारा सुनने वाला या कोई कोविड पेशेंट है, उसको भी आप बता सकते हैं उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? हेलो सलमान भाई, मैं कह रहा हूँ अगर कोई कोविड पेशेंट है जिसको कोविड हुआ हुआ है, जो इस बीमारी में मुब्तला, उसे क्या करना चाहिए? उसकी भी कोई स्पेसिफिक डाइट होती है? जी, पोस्ट कोविड रिकवरी की डाइट होती है वो क्या होती है, जिसमें ज़रा आप सुनने वाले को जिसमें बता दें। विटामिन सी, आपका प्रोटीन ज़्यादा, आपका कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, आपका ऐसी कोई डाइट नहीं होनी चाहिए उसमें जो आपका म्यूकस बना है, म्यूकस मतलब बलगम बना है, ऐसी डाइट नहीं होनी चाहिए पोस्ट कोविड तो ऐसी कौन रिकवरी सी में। डाइट होती है जिससे बलगम बन जाता है? यार आप चिकनाई ज़्यादा इस्तेमाल करो। सही है, इस्तेमाल करो या ना करो? चिकनाई ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो उससे बलगम बन जाएगा। अच्छा। देखो हारिस भाई, कुछ लोगों की बॉडी में जो है ना, हाँ। ये जो म्यूकस उनकी बॉडी बलगम ज़्यादा बनाती है। सही है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होता है। सही है। सही है। ओके जी, अच्छा जी, इर्जा आपकी तरफ लेके चलते हैं। पहले अपने बारे में सुनने वालों को बताते हैं, आप कहाँ होते हैं, क्या करते हैं ज़रा। वालेकुम अस्सलाम हारिस भाई। सबसे पहले तो मेरे सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और जिस तरह आज आपने मुझे बुलाया, तो मेरा ताल्लुक़ भी सलमान भाई की तरह, जो कि मेरे गुरु हैं, मेरा ताल्लुक़ भी फ़िटनेस से है, फ़िटनेस से रिलेटेड है। अच्छा जी, अभी हम बात, जिस तरह हमने शुरू में बात की कि दोस्त कहते हैं यार ऑफिस जाना, नींद पूरी करना कितना ज़रूरी है बॉडी के लिए? देखिए, फ़िटनेस के लिए और बॉडी के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा। आप सुबह में ऑफिस जा रहे हैं, किसी भी हाल में आपको 24 आवर्स में से 7 to 8 आवर्स नींद अपनी लाजमी पूरी करनी चाहिए। अच्छा, तो इससे फ़र्क पड़ता है आपकी? अगर कुछ लोग 3 से 4 घंटे सोते हैं तो उनकी लाइफ स्टाइल में थोड़ा फ़र्क आता है, या उनकी थोड़ी कैपेसिटी कम हो जाती है वेट लिफ्टिंग करने में, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आपकी नींद की कमी से आई साइड में प्रॉब्लम होगी, और इसके अलावा अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, फिटनेस करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस आपको फील होगी। तो नींद तो फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा सलमान भाई, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि नींद का कितना ताल्लुक है फिटनेस को लेके और आपकी बॉडी को लेके? यार नींद का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, क्योंकि रिकवरी हमारी जब होती है जब हम सोते हैं। सही है। क्योंकि एक बायोलॉजिकल क्लॉक बनाया हुआ है अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में कि 11 बजे हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि 11 बजे जो स्लीपिंग हार्मोन होता है, जो नींद का हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। सही है। जिसे हम कहते हैं मेलाटोनिन। अच्छा। जो मेलाटोनिन जब रिलीज़ होना शुरू हो जाता है ना, और हम उस वक्त अगर हम सोए ना, तो फिर हमें इंसोम्निया हो जाता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अमूमन 90% कराची वाले 11 बजे नहीं सोते, लेकिन हमें 11-12 बजे सो जाना चाहिए, क्योंकि 11 बजे स्लीपिंग हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, सही है। जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, जो कि एक पूरा साइकिल है, सिरकाडियन रिदम है, जो दिन रात का अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है हमारे पूरी बॉडी में। अच्छा, अमूमन लोग ये कहते हैं कि यार हम 3 बजे के बाद सोते हैं, हमें ज़िंदगी में कुछ करना नहीं, हमें 3 बजे 4 बजे तो दोपहर में ऑफिस जाना होता है, रात को 3 बजे सोते हैं, सुबह 12 1 बजे उठते हैं। तो ये ज़रूरी है कि बस अपने रात की नींद ज़रूरी है, या 8 घंटे 9 घंटे आप कभी भी दिन में सो जाओ? कुछ लोग कहते हैं, जिस तरह जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, रात की नींद वो बहुत ज़रूरी है ना। घर सुबह 6 बजे आते हैं या 5 या 7 बजे आते हैं, तो वो कहते हैं यार हम 6 7 बजे आते हैं, फिर 3 4 बजे तक सो जाते हैं। तो उनकी फिजिक में कोई इशू होता है, या उनकी लाइफ स्टाइल थोड़े, तो ऑब्वियसली वो तो चेंज ही हो जाता है, तो उनको वेट लिफ्टिंग में थोड़ा इशू होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। उनको सिर्फ वेट लिफ्टिंग में नहीं है, बहुत सारी लाइफ में चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं।
बंदा जो है एक एंजाइटी का शिकार हो जाता है, बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो बेटर के कुदरत ने जो हमारा निज़ाम बनाया ना, जो बायोलॉजिकल क्लॉक बनाई जी। है, हम उस पर चलें। ये जो नींद- कुछ लोग कॉल सेंटर में जॉब्स करते हैं, ये रात भर जो है वो ऑफिस में होते हैं, उन बेचारों की सेहत खराब हो जाती है। हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेहत। आप कमा किस लिए रहे हो? अपने लिए कमा रहे हो ना। आपकी सेहत खराब हो जाएगी तो फिर आप क्या करोगे? तो आप कह रहे हैं रात की नींद लेना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। अच्छा जी, मल्टीविटामिन जो लोग यूज़ करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ज़्यादा मल्टीविटामिन लेने का कुछ फ़ायदा है या नुकसान है? नहीं, देखें, ज़्यादा मल्टीविटामिन नहीं लेना ज़रूरी नहीं है। जितनी आपको बॉडी को नीड है उतनी मल्टीविटामिन लेना ज़रूरी है। बहुत से लोग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिटनेस करते हैं, उन्होंने सारा अपना जो है कॉन्सेंट्रेट सिर्फ मल्टीविटामिन पे रख दिया होता है, पर ऐसा नहीं है। और मल्टीविटामिन भी वो यूज़ करनी चाहिए डॉक्टर हमें रिकमेंड करें। तो इससे एज का डिफरेंस ज़रूरी है, हाइट को देखे मल्टीविटामिन यूज़ करना चाहिए, इसका प्रोसेस क्या है? बिल्कुल, देखें, जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिटनेस करते हैं, हमें हमारी बॉडी से स्वीटनिंग होती है, तो उसके लिए बहुत सी अलग अलग मल्टीविटामिन हैं, जैसे विटामिन सी है सलमान भाई, इसके अलावा जिंक भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए बिल्कुल, ज़रूरी है, बिल्कुल। विटामिन सी ज़रूरी है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को जी, जी। स्ट्रेंथ देता है, इन्हांस करता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देते, जो कैंसर के अमराज होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। अच्छा तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, मल्टीविटामिन ज़्यादा लेने के लेकिन क्या नुकसान है? किडनी में स्टोन हो जाता है। अच्छा किडनी में स्टोन हाँ। हो जाता है क्योंकि वो पथरी कर देता है। इन ज़्यादा देसी वर्ड multivitamin। ज़्यादा मल्टीविटामिन। देखो, हमारी कुदरत ने, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के निज़ाम में हर चीज़ जो है ना मिकदार में रखी है। ओके जी। सही सही। है। अगर हम उसको उससे ज़्यादा लेकर जाएंगे आगे ना, हम्म। तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एक जिसकी एज बंदे की 25 साल से 40 साल का बंदा है, या 40 साल से जिसकी कम उम्र है, या जो 15-16 साल के बच्चे भी हैं, तो इनका हर इंसान का मल्टीविटामिन की क्वांटिटी सबने कम कम लेनी है, क्या तरीका है इसका? इसका सबसे पहले तो वो अपना टेस्ट करवाएंगे। अच्छा, अगर बच्चा भी 12-13 साल का बच्चा भी, वो क्योंकि ज़रूरी नहीं है 12-13 साल का बच्चा है तो उसका मल्टीविटामिन, उसका जो है विटामिन D3 और कैल्शियम बढ़ा हुआ होगा, नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। सही है। तो ठीक है। बेटर ये कि गो फॉर लाइक आपको पहले टेस्ट होना चाहिए, ताकि आपको पता हो सारा ना कि आपके अंदर मिकदार क्या चल रही है। सही है, ब्लाइंडली कुछ भी ना करो, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करो भाई। अंडरस्टूड। अच्छा सलमान भाई, मल्टीविटामिन की हम बात कर रहे थे, जिस तरह मैंने आपसे बात की, जो लोग 40 साल के हो जाते हैं तो उनको मल्टीविटामिन का लोग कहते हैं ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए बनिस्बत जो लोग अब 15 साल या 20 साल 25 साल के लोग हैं। 30 साल के बाद जो है ना, हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की मिकदार कम होने लग जाती है। सही है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है हमारा, मेल जो मेन हार्मोन जो है मेल का ना, पूरी जो पर्सनैलिटी बिल्ड करता है मेल की, वो डाउन हो जाता है 30 साल के बाद। सही है। तो 30 साल के बाद हमें मल्टीविटामिन यूज करनी और चाहिए। इसी तरह अब बात करें ज़्यादा प्रोटीन की, हम प्रोटीन का इस्तेमाल कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी बॉडी बिल्डिंग में, किसी भी फिटनेस से अगर वाबस्ता है, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उसमें लोग कहते हैं ज़्यादा प्रोटीन लेना नुकसानदेह है या नहीं है? देखें, जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो या कोई भी स्पोर्ट्स करते कोई हैं? भी स्पोर्ट्स करते हैं तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, पर ये नहीं कि आप ओवर प्रोटीन ले लें, उसमें भी बहुत से मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसे कि हमारी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, और भी इसके अलावा बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एक BMI के हिसाब से, हमारी हाइट के हिसाब से, हमारे वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, जो कि डॉक्टर्स अच्छी तरह बता सकते हैं। इसके अलावा सलमान भाई आपको बताएंगे। अच्छा, अब रही बात प्रोटीन की ना, सबसे पहली बात ये कि आपका सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है। इफ़ यू आर टेकिंग नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन, सही है, ठीक है जी। तो कोशिश ये करें कि वो वाला प्रोटीन लो जिसमें प्योरीन सबसे कम हो, सही, ताकि ये वो क्या होता है? गाउट जरा ना आप करे। सुनने वालों को बताएं। यार प्योरीन जो है ना, वो एक किस्म का क्या कहते हैं कि एक रेडिकल्स होते हैं जो गोश्त में पाए जाते हैं, चिकन में, मटन में, इस कुछ चीज़ों में। तो लेस प्योरीन वाला आपने, मतलब जो कम से कम जिसमें प्योरीन हो ना, आपने वो खाना, ताकि आपको गाउट अटैक ना हो। गाउट अटैक क्या, यूरिक एसिड ना बढ़े आपका। सही है। ज्यादा प्रोटीन लेने की वजह से यूरिक एसिड हो जाता है। सही है। सही है, आपकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो आपका यूरिक एसिड ना बढ़े, आपको हर चीज का ख्याल करके चलना है। तो यूरिक एसिड की हमने जिस तरह बात की, यूरिक एसिड की सबसे मेन वजह क्या है? यूरिक एसिड की जो ज्यादा गोश्त खाना, ज़्यादा गोश्त खाना, ज्यादा प्रोटीन लेना, ज्यादा गोश्त खाना। आप प्रोटीन ऐसी जगह से लो जहाँ से आप उसमें प्योरीन कम हो। जितना कम प्योरीन होगा, ये सब सुन लें, कि उतना आप सेफ रहोगे, आपको जो है यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारी गोश्त का इस्तेमाल कम करें। और सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स क्या है? कम का मतलब कम भी नहीं करना और एक्सेसिव भी नहीं करना। अच्छा, बेस्ट सोर्स क्या है प्रोटीन की? आप दोनों से पूछना चाहूँगा, जो हम दिन में हर इंसान यूज़ कर सकता है। जैसे जिस तरह इजीली अगर प्रोटीन आपको यूज़ करना है तो उसके लिए एग्स हैं,
एग्स के अलावा सलमान भाई रेड बीन्स में बहुत अच्छे मिकदार में प्रोटीन पाया जाता हाँ, है। रेड बीन्स में भी प्रोटीन पाया जाता है, पर लेकिन रेड बीन्स वो हर किसी को सूट नहीं करता, वो गैस्ट्रिक इश्यूज भी कर देता है ना। हाँ। रेड बीन्स सही है। तो ऐसी चीज़ अब जैसे इर्तज़ा ने बताया कि प्रोटीन एग सबसे बेस्ट है। इफ यू आर टेकिंग एग वाइट्स, लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर द 6 or 8 egg white, that is इजीली more than वे enough. ऑफ प्रोटीन। It's very easy way of protein to get protein of adequate protein. ओके जी दोस्तों, हमारे साथ सलमान शेख और इर्तिजा सईद दोनों मौजूद हैं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो, सवाल का तरीका मैं आपको बताता चलो। अपने मोबाइल के राइट में ऑप्शन में जाएं, SBR लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें, 888 पर आप हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। और अगर हमारे शो में कॉल के जरिए शामिल होना चाहते हैं, उसका तरीका भी मैं आपको बताता चलूँ। 02199213663 पे आप कॉल कर सकते हैं और शो में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, 02199213663 पे आप कॉल कर सकते हैं और शो में शामिल हो सकते हैं। मेरा और आपका साथ रात 10 से रात 12 तक है आपके अपने FM 80.6 पे। अभी हम चलते हैं रंग महल का OST की तरफ और आ रहे हैं इस गाने के बाद, जब तक कहीं मत जाएगा सुनते रहें सिंपली FM 80.6। अच्छा, बिलावल शाह नूरानी, जॉगिंग प्लस वेट लिफ्टिंग गुड फॉर गेनिंग गोल्स। ब्रदर, इफ यू आर जॉगिंग इज नॉट फॉर द गुड फॉर द गेनिंग गोल। जॉगिंग आपको क्या करेगा, जॉगिंग आपकी बॉडी को लूज करेगा। तो जो आपके गेन्स है ना, उनका जो प्लाज्मा है, जो मसल्स जो बनते हैं प्लाज्मा से, जो वाटर से, वो सारा डिप्लेटेड हो जाएगा। सो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जॉगिंग करो। यू कैन गो फॉर द वॉक, फॉर द ब्रिस्क वॉक, बट डोंट गो फॉर द जॉगिंग। और अहमद अली खान सर स्किनी फैट के बारे में बता दें। अहमद अली खान, स्किनी फैट के लिए आपको एक तो वाटर इनटेक अपना एडिकेट करना पड़ेगा प्रॉपर। वाटर इनटेक के साथ आपको अहमद अली खान अपना जो है एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना पड़ेगा जिसमें सोया ना हो, क्योंकि जो स्किनी फैट आता है ना, उसमें कभी कभार ये होता है कि एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ होता है, तो उसकी वजह से आ जाता है। तो व्हाट यू हैव टू डू कि आप लीन प्रोटीन लो, इंशाल्लाह अहमद अली खान आपका स्किनी फैट रिमूव हो जाएगा। लेकिन वर्कआउट का अपना रिजिम अच्छा रखो। What is the base of motivation for gym for that person who even have a very small routine like 9 to 5 job etc. Brother बिलावल चंद्रानी, सबसे पहले you have to go for the stimulus control. आपको अपने घर के करीब कोई जिम ज्वाइन करना चाहिए जो आपके ऑफिस के रास्ते में हो। मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये अभी सैफ मलिक ने कमेंट किया है कि इर्तिजा भाई आप एमए बैठे हुए हैं। यार मैं एमए नहीं बैठा हुआ, सलमान भाई जो कि मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं, इनके साथ में आया। कौन है सैफ मलिक? कौन है सैफ मलिक? कोई मेरा FB फ्रेंड है। तो अगर ये कह रहा है कि मैं ऐसी एमए बैठा हूँ, मैं सलमान भाई से बहुत कुछ सीख रहा हूँ और उनसे ही सीखने आया हूँ मैं। कौन बैठा बोला है? सैफ मलिक। नहीं यार देखो, किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए। हम जो है ना गोरे से सीखें कि गोरा अप्रिशिएट करता है। अगर तुझे आदत, तू इस काबिल नहीं है भाई, आ जाता डोंट मेक इट अ फ्यूड, डोंट मेक इट अ फ्यूड। सही है। और शुएब आलम सर, मेरे चेस्ट पर फैट है, रैपिडली आते हैं, इसका कोई इस काबिल हो जा भाई। अच्छा, आपके जो चेस्ट पे फैट रैपिडली आता है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी का एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है थोड़ा सा ना। तो यू हैव टू कंट्रोल योर डाइटिंग हैबिट्स। अपनी डाइट सही करो, एंटी एस्ट्रोजेनिक डाइट लो। और दूसरी चीज ये कि वाटर रिटेन ना होने दो, और कॉर्टिजोल हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको भी कंट्रोल में लेके चलो। नींद पूरी करो भाई। मुझसे पुशअप नहीं लगते, हाँ नीचे डाउन हो तो फिर ऊपर आना भाई शो में भी शामिल कर लेगा। शो बहुत सारे लोग। अवेश खान, आपको इसके लिए जो है ना, आपको अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी और ग्रेजुअली सिस्टमैटिकली यू कैन गो फॉर द पुशअप्स। और आपके पुशअप पहले जो है ना लेवल 1 पुशअप्स करो। लेवल 1 में ये होता है घुटने अपने रख के पहले अपने बॉडी को हैबिचुअल बनाओ, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ गेन होगी ब्रदर। समझे? आप भी तो पहले मतलब बंदा पहले 3 साल का होता है, फिर 4 साल का होता है, फिर 5 साल का होता है ना, ऐसे स्ट्रेंथ भी इसी तरह गेन होती है। ठीक है यार, बंद रहने दे, बात चल रही है। बस देख रहा हूँ ट्रांसमिशन जारी है। एंड ही इज माय लिटिल ब्रदर, और ये एवं ही नहीं बैठा हुआ भाई। भाई तुम किस ही इज हैविंग अ गुड नॉलेज। ओके, तो ये है यार, अपने बंदों को प्रमोट करो यार, अप्रिशिएट करो। कौन है उसको बॉडी दिखा? जज़ाकल्लाह अवेश खान, जज़ाकल्लाह अवेश खान, जज़ाकल्लाह। बोलो तो अच्छे लगोगे। जज़ाकल्लाह अवेश खान। नहीं बोलो ना भाई, पहले बॉडी तो बना लो ऐसी। मुझे लगता है सलमान खान के इंटरव्यू नहीं देखा। लोग बोलते हैं, बोलने दो, अच्छी बात है। क्या लोग बोलते हैं ये तो इस तरह की बातें करते हैं ना, यही तो हमें आगे बढ़ाते हैं, यही तो मोटिवेशन देते हैं। भाई मैं बोलता हूँ जो बंदा बातें करता है ना, ये बंदा ऐसा बैठा हुआ है भाई, तो अपनी बॉडी दिखा दे, बेहतर है। तो चुप कर जा, एक मिनट चुप कर जा। तो आप पता ही क्या करो, मैं लाइव जा रहा हूँ भाई।
भाई थैंक यू शहबाज, थैंक यू। नाउ वी आर गोइंग लाइव, तो अब आप लोग FM 88.6 को ट्यून इन करो भाई, तुम और ये उस पे पूछो सुनो। और कि जो अपना है, अगर आपको कोई मैसेज है कोई आपका, तो अगर आप कोई स्किन नहीं कर अगर कोई स्किन नहीं तो उसको उसकी डाइट बताएं तो मैं तुम्हें बोल दूंगा वो कर लो। ये सब चीज़ें सही है। अभी सवाल आएंगे, सारे रखूंगा अभी। थैंक्स फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। शुएब आलम, सारे विटामिन आपकी बॉडी में पूरे होने चाहिए और नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा अवेश खान, था। आपको डाइट पता है क्या लेनी है? मेरे पास आप फिश खा लो, विटामिन डी फिश में ज्यादा होता है, वो आपको सपोर्ट करेगा आपकी बोन्स को। गाना सुना भाई? ये पाकिस्तानी गाना है। पिक्चर ले सलमान भाई के बारे में। मेरा वाला कैमरा फाड़ेगा। भाई मैं भी थोड़ा डाइट वाइट कर रहा हूँ, बॉडी शॉडी बनाने में लगा हूँ। आई होप के पहले से इम्प्रूवमेंट आ रही आप होगी। दोनों साथ दिखाओ। या सलमान भाई सलमान भाई का साइज तुम्हारे ही नहीं है। मेरा साइज सही है, छोटा तो नहीं। दिखाओ और आप माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया सलमान भाई लेने से। सलमान बस और डिफाइन करना है मुझे अपना मसल। अवेश खान भाई दुआ में याद रखें बस, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, हमें भी खुश रखे मैं लाइव जा रहा हूँ। और पूरी उम्मत मुसलमान को खुश रखे और हिदायत के रास्ते पे रखे। तबलीग भी कर ली। करेंगे। तबलीग भी करेंगे। ओके जी, जा रहा हूँ मैं, सही सुनाई। चलो हम लाइव जा रहे हैं दोबारा। ओके जी, आई एम बैक एंड यू लिसनिंग सिंध पुलिस FM 88.6। हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, आपको दोबारा वेलकम करते हैं अपने शो में और चलते हैं आप लोग के मैसेज की तरफ। सद्दाम भाई, आपका चैनल बहुत अच्छा आ रहा है, थैंक यू सो मच। अवेश करनी कह रहे हैं आपके दोनों दोस्तों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शफीक पूछ रहे हैं यार, मैं बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरी उम्र 18 साल है, क्या मैं कर सकता हूँ? जी भाई बता दें यार। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं बॉडी बिल्डिंग, और ये सबसे बेहतरीन एज है 18 साल की जो उम्र है वो बॉडी बिल्डिंग करने की, और बिल्कुल शुरू कर सकते हैं आप। बिल्कुल रिलैक्स होकर शुरू करें एक्सरसाइज और कोई टेंशन ना लें। ओके जी, नजम कह रहे हैं कराची से, विच सप्लीमेंट इज बेस्ट फॉर कटिंग। अच्छा जी यार, ये क्या सीन है सलमान भाई और अर्तिजा, ये जो हम लोग कहते हैं कि यार सप्लीमेंट जो है वो कटिंग के लिए अलग सप्लीमेंट है, वेट गेनिंग के लिए अलग देखो सप्लीमेंट देखो है। देखो जी, जी। आप प्रॉपर वर्कआउट करो, प्रॉपर डाइट करो, सही है। ये आपसे पूछ और रहे आप थे। हाँ, आप प्रॉपर वर्कआउट करो, प्रॉपर डाइट करो और कैलोरीज डेफिसिट करो। Okay. इफ यू आर मतलब आप ओवरवेट है तो कैलोरीज डेफिसिट करो आप खुद ही, और अपना वर्कआउट रिजिम ऐसा रखो कि 2 बॉडी पार्ट पर डे लगाओ और स्टार्टिंग करो कार्डियो से, सही है। स्टार्टिंग करो ट्रेडमिल से, अपनी बॉडी को पहले मेटाबॉलिज्म को आपने का रेट बढ़ा दिया, देन आप गो फॉर द वर्कआउट बॉडी बिल्डिंग स्ट्रेंथ। अच्छा, कटिंग के लिए कौन सा सप्लीमेंट होता है और सप्लीमेंट बेहतर है या लेना है या नहीं, अर्तिजा आप इस बारे में जरा डिफाइन करें। दोबारा बोलिएगा जरा, क्या पूछा आपने? जिस भाई ने भी हमसे सवाल पूछा, कह रहे हैं कि मुझे कटिंग के लिए कोई सप्लीमेंट बताएं, कटिंग के लिए क्या सप्लीमेंट होता है। ये बात मुझे ऐसा समझ में नहीं, कटिंग के लिए अलग होता है, कोई वेट supplement- गेनिंग के लिए अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखें कोई सप्लीमेंट ऐसा नहीं है कि वो आपको कटिंग करे आपकी बॉडी में। आपकी अच्छी डाइट से और अच्छी वर्कआउट से बॉडी में कटिंग आती है। कोई भी सप्लीमेंट आप ले लें, वो सप्लीमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ 10% देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता। तो आपकी जो नेचुरल डाइट होगी वही आपकी बॉडी में जो है डिफाइन करेगी, आपके मसल को डिफाइन करेगी और आपकी जो है बॉडी में कटिंग लाएगी। और ये एक दानी अलवी का सवाल है कि यू कैन टेक 1000 एंड CSE 1000 सरबेक्सी एज बेसिक। दानिश अलवी ब्रदर, सरबेक्सी विटामिन सरबेक्सी में विटामिन D3 नहीं होता ना, ठीक है। तो सरबेक्सी के साथ इफ़ यू आर यूजिंग ऑस्नेट डी तो इट्स गुड, वैसे नहीं, वैसे इट्स नॉट। अच्छा सर, बैक्सी से जो लोग यूज करते हैं, मैंने देखा है जिनकी एज ज्यादा, जो 46-47 के लोग हैं जो वर्कआउट भी नहीं करते, वो भी सर बैक्सी रहते हैं। लेकिन अगर हाँ, हारिस भाई बात वही हो गई कि अगर आपकी बॉडी में वो सारे विटामिन ऑलरेडी मौजूद हैं और आप उसको एक बोतल में ऑलरेडी पानी है, आप उसमें कितना और पानी भरोगे, सही है। समझे। तो ये बात कटिंग और ये जो लोग यूज करते हैं वेट गेनिंग के लिए, जिस तरह लोग कहते हैं कि अगर आपको वेट गेन करना है, जिस तरह बकरे को उसका पानी पिला देते हैं, बेसन का पानी, इस तरह लोग को शुगर का पानी पिला के लोगों का वेट गेन बढ़ जाता है। जिस तरह सीरियस मास के बारे में लोग कहते हैं उसके अंदर शुगर वाटर है, पता नहीं क्या, मैं इस तरह नहीं सीरियस मास के बारे में सुना। नहीं, देखो पेट बढ़ ऐसा जाता कुछ है। भी नहीं होता, उसमें कैलोरी ज्यादा होती है, इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, वो हर किसी को सूट नहीं लेकिन करता। शुगर बहुत ज्यादा होता है। हाँ, शुगर का कंटेंट ज्यादा होता है, वो आपको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटिक भी कर सकता है, टाइप 2 डायबिटिक भी कर सकता है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसको एक बाहर का सप्लीमेंट यूज करने की वजह से वो टाइप 2 डायबिटिक हो गया था, सही है।
मैंने फिर उसको, आप भी जानते हो अफजल जो दुबई में होता है, मैंने फिर उसको जो है उसकी रिहेबिलिटेशन की, उसको वर्कआउट कराया, उसको डाइट कराई, उसको मैंने पूरा उसका फिर एक फाउंडेशन क्रिएट की, तब वो जाकर उसका जो है ये डायबिटिक तो आप वाला, कह रहे हैं ये सप्लीमेंट जो सीरियस मास से लोग इसका इस्तेमाल नहीं करें। उमन जो लोग होते हैं बेचारे जिनको जिम का वर्कआउट का नहीं पता होता, वो अपने ट्रेनर के पास जाते हैं, वो कहता है अच्छा वेट गेन करना है, ये ले सीरियस मास ले, और हर बच्चे को, उस बंदे को उसका नाम पता है, वे प्रोटीन और सीरियस मास का। तो इस बारे में आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि इस बारे में अगर आप डिस्क्राइब में बात करें। एक सवाल यार मैं ना हारिस भाई, मैं आपको पता होगा कि मैं अब लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ हेल्थ और फिटनेस के बारे में, ठीक है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई 13-14 सर्टिफिकेशन की हुई है। अच्छा, मैं पढ़ा पता है क्यों रहा हूँ? मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि लोग जो है ना, ट्रेनर्स अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी खतरे में ना डाल दें। यार आप किसी को सप्लीमेंट दे रहे हो, किसी को प्रोटीन दे रहे हो, किसी को वेट गेनर दे रहे हो, आपको पता है उसके घर में उसके माँ बाप में से किसी को शुगर तो नहीं है? आपने उसकी हेल्थ हिस्ट्री चेक की है? जो आप किसी को शुगर दे रहे हो, किसी को प्रोटीन दे रहे हो, अपने बस 2-3 हज़ार रुपये ऊपर बनाने के चक्कर में। अच्छा, आप उसको ड्रग पे लगा रहे हो भाई। पहले यहीं पे आपकी औलाद हो तो फिर मकाफाते अमल है भाई दुनिया। हमें ख्याल करना चाहिए। हमें अगर हमारे पास कोई आ रहा है ना, कोई स्टूडेंट आ रहा है और वो हमारे ऊपर जो है ना, क्या कहते हैं, ट्रस्ट कर रहा है, तो भाई हमें उसे उसका अंधा ट्रस्ट कभी तोड़ना नहीं चाहिए। आप इस बारे में क्या कहेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में? जो लोग अमूमन हर बंदे को हमारे यहाँ से कहा जाता है कि वे प्रोटीन यूज कर लो, सीरियस मास ले लो, ये क्या सीन? देखिए आजकल जो है ना ट्रेंड बन गया है कि जो भी लड़का नया जिम ज्वाइन करता है उसे ट्रेनर जो होता है सबसे पहले मास गेनर, यार तुम मास गेनर ले लो या ये कोई सप्लीमेंट दे दो, इस तरह रिकमेंड करते हैं, और वो नया नया जोश में होता है और वो ले भी लेता है। तो इस वजह से काफ़ी नुकसान होते हैं। लेकिन मैं सबको यही बात जो है बोलूँगा, और जो भी मुझे सुन रहे हैं यही बात मैं उन तक पहुँचाऊँगा कि अगर कोई बंदा नया जिम जा रहा है या बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, सबसे पहले जो बिगनर्स हैं उनको चाहिए कि अपनी नेचुरल डाइट रखें। हाँ, उसे करते हुए जो है 1 साल 2 साल हो गए हैं तो वो फिर सप्लीमेंट की तरफ जाए, और वो भी अपने ट्रेनर से किसी अच्छे ट्रेनर से बात करके। अच्छा, जिस तरह बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात करें, आपका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, इर्तिजा का अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, मेरा अलग है, तो हर बंदे के लिए एक ही सप्लीमेंट होता है? ये हर बंदे के बॉडी का मैं ये देखता हूँ मन कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, मेरा अलग है, और जो ट्रेनर्स होते हैं वो एक ही वर्कआउट 3-4 को करा रहे होते हैं। देखो मैं आपको ग्रुप में ट्रेनिंग कर रहे ये होते हैं। बेस्ड है मैक्रो न्यूट्रिशन में ना, आपके कार्ब्स, प्रोटीन, ये सब चीज़ें आती हैं मैक्रो न्यूट्रिशन में, ठीक है? सही है। तो आपके कार्ब्स और प्रोटीन और फैट्स ना, तो कार्ब्स हर बॉडी को चाहिए होते हैं, चाहे वो पतला है, मोटा है, एंडोमॉर्फ है, मेसोमॉर्फ है या एक्टोमॉर्फ है। सही है। सही है, तो ये बात है सारी। तो जिस तरह मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि ट्रेनर एक जैसा वर्कआउट हर बॉडी स्ट्रक्चर वाले को करा रहे होते हैं, तो ये इट्स अ गुड साइन, इट्स अ बैड साइन? सैफ मलिक, इर्तिजा भाई, सॉरी दोबारा पूछिएगा सवाल, आपका सवाल। अब मैंने आपसे जिस तरह सवाल पूछा कि यहाँ ट्रेनर्स होते हैं एक जैसा वर्कआउट हर बंदे को करा रहे होते हैं, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। अब जिस तरह ट्रेनर है वो इंक्लाइन कह रहा है, हारिस तुम 5 सेट इंक्लाइन की मारो, सलमान तुम भी 5 सेट इंक्लाइन की लगाओ, बेटा तुम भी 5 सेट इंक्लाइन की करो, तो ये किस हद तक सही है? इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन ये सही नहीं है। आपको हर बॉडी के हिसाब से अलग अलग वर्कआउट कराना है आपको। अच्छा, किसी को आपने जो है लाइक वर्कआउट, किसी का लो रैप से स्टार्ट करना है, किसी का हाई रैप से स्टार्ट करना है, किसी को आपने फोर्स रेपिटेशन लगवाना है। हाँ, तो ये सारी बात है। सही। और दो, अब जिस तरह इन्होंने कहा, तो हम सबका वर्कआउट अलग होना चाहिए, तो वर्कआउट अलग होना चाहिए, डाइट प्लान अलग होना चाहिए। तो लोग, हमारे जो लोग हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते? लोगों को ये इतनी समझ नहीं है कि यार आप अगर इंटरनेट पे जाके सर्च कर रहे हो, सही है, यहाँ हमने जो है लाखों रुपए खर्च करके सर्टिफिकेशन हासिल किए ना, ठीक है, उस पे आप अपने बंदों को क्रिटिसाइज कर रहे हो। गूगल पे या यूट्यूब पे कोई बंदा अगर डाल दे, कोई सेलिब्रिटी, आप उसको फॉलो कर रहे हो। भाई आप सबसे पहले ये तो देखो उनका हमारा क्लाइमेट डिफरेंस है, और आप ये देखो कि वो बंदा जो है उसका लाइफ स्टाइल और हमारा लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। तो आप जितनी कहते हैं ना चादर हो उतने पाँव फैलाओ। हाँ, सही है, जो आपको अल्लाह ताला ने जो दिया है आप उस पर शुक्र अदा करो, और आप मतलब सपोर्ट करो, अपने ट्रेनर से पूछो। जो लेकिन ट्रेनर्स भी आजकल जो है ना वो लॉयल नहीं होते, वो अगले बंदे को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, क्या क्या बता देते हैं। तो सीधी सी बात है कि लॉयल्टी, दोनों तरफ से लॉयल्टी चाहिए। और भाई देखो, आप उस ट्रेनर होता है उस्ताद, आप अपने उस्ताद की बात पर अमल करो, रिजल्ट जो है ना वो अल्लाह की तरफ से आएगा। लेकिन ये है कि ट्रेनर आपको चूज करना है। सही, यू हैव टू चूज द बेस्ट। समझ रहे हो? अच्छा, जो जितने जाली उस्ताद हैं, मतलब बोलना मुझे नहीं चाहिए, जाली उस्ताद ये कि यार अच्छा तुझे मैं 3 महीने में तैयार करता हूँ, यार कज़न की शादी है, ट्रेनर उस्ताद बेफिक्र हो, मैं तुझे कुछ पैसे लिया 30-40 हज़ार रुपये,
ऐसा कर दूंगा कि तू पूरी शादी सलमान में भाई, इसके बारे अलग में लगे। कुछ बोलना ऐसे चाहूंगा। जाली ट्रेनर जो हैं बैठे हुए हैं, छोटे छोटे क्लब्स इसके में बारे बैठे में हैं, सलमान भाई मैं कुछ बोलना मुंह में चाहूंगा। उनके मावे गुटके हैं और वो लोगों को इस तरह से करते नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोग की जिंदगी से अगर कोई खेल रहा है तो हमें उसको बताना चाहिए, हमें आगाह करना चाहिए कि आपने ऐसे लोगों से दूर रहना है। कोई ऐसा टोटका नहीं है कि आपको घुल के पानी में मिला के पिलाएगा और अगले दिन आप जॉन अब्राहम या ऋतिक रोशन बन जाओगे या सलमान खान बन जाओगे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बॉडी बिल्डिंग जो बर्बाद किया हुआ है ना, ये उस्तादों ने किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, वो उन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, बस जिम खोल लिया और अपना ज्ञान बांटने लगे। सही। ऐसा है नहीं, जिस तरह सलमान भाई ने कहा कि लाखों रुपए खर्च करके सर्टिफिकेशन किए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और हमारी बॉडी को किस चीज़ की नीड है, क्या करने से हमारा मसल गेन होगा, कौन सी डाइट लेने से, कुछ खाने से हमारा मसल गेन होगा, वो सब सर्टिफिकेशन करने से और वो उस चीज़ के बारे में पढ़ने से ही हमें पता लगेगा। क्या कहना चाहेंगे सलमान भाई? अब मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहली बात ये, यहाँ पे उस्ताद जो है ना अपने आप को समझते हैं खुदा। सही है, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे तो। उस्ताद ये समझता है कि मैं जो हूं ना, मैं सबसे अच्छा हूं। यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे जिम देखे हैं जहाँ पर जो ट्रेनर है वो अपना वर्कआउट नहीं करा सकते भाई, वो उस्ताद ने बताया है वही करवाना है। अबे तो फिर फायदा है कि आप ट्रेनर क्यों हायर कर रहे हो? सुप्रीमेसी किस बात की? मैंने यही चीज खत्म करनी है हारिस भाई। मैंने, चाहे वो लाइन्स एरिया का बंदा हो, चाहे वो नाजमाबाद का हो, चाहे गुलशन का हो, चाहे जौहर का हो, चाहे डिफेंस का हो, मैंने सबको इक्वल लेकर आना है। माशाल्लाह, सबकी बहुत अच्छी बात है सर्टिफिकेशन सलमान। इक्वल लेके आनी है, कोई किसी पे गालिब नहीं आ सकता। जब अल्लाह ताला ने हमें इक्वल बनाया है, बराबर है, हमारी कबर सेम है, कबर के जो साइज है वो सेम है, तो भाई कैसे इक्वल, कैसे कोई सुपीरियर हो सकता है? कि आप कैसे किसी को कमतर समझ सकते हो? क्या बात है सलमान भाई माशाल्लाह, यार। सलमान भाई, सलमान बहुत भाई अच्छी के बात लेक्चर के लिए अभी मैं एक गाना प्ले कर रहा हूँ और दोस्तों अगर हमारे शो में मैसेज करना चाहते हैं, इसी तरह प्यार मोहब्बत दिखाते रहें और शो में मैसेज करते रहें, कॉल करते रहें। और आई नो कि आज आप लोगों ने रंग महल भी देखा होगा, रंग महल को फॉलो कर रहे होंगे भाई यार। और काफी मुझे इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि यार मैं आपका ड्रामा देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सलमान भाई। आपका इस बारे में भी जरा बता दें, जरा क्या कहेंगे इस बारे में भी, ड्रामे? आप तो फॉलो, आप खुद फॉलो कर रहे हैं उस ड्रामे को, तो आपकी क्या रिमार्क्स है उसमें? यार बहुत अच्छी एक्टिंग किया आपने, सही थैंक है। यू सो मच सर। और मैंने ड्रामा पूरा देखा, उसमें सबसे अच्छी एक्टिंग मुझे आपकी लगी। यार अपने दोस्त को तो सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सलमान भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी हम चलते हैं एक गाने की तरफ। सलमान भाई कोई गाना बताएं आपके लिए, हम प्ले करते हैं खान साहब का। यार खान नुसरत अली खान वैसे साहब भी का। कोई अच्छा सा बताएं। अच्छा, आप जो है शफकत अमानत अली का जो वो है खमाज करके, खमाज है क्या, वो लगा दें। अच्छा जी। मोरा सैया मुँह से बोले ओए, मैं लाख जतन कर हारे। मोरा सही है। हमारे इस गाने की तरफ जा रहे हैं हम, गाने की तरफ और आते हैं इस गाने के बाद। जब तक कहीं मत जाएगा, बहुत खूबसूरत गाना है, मुझे बहुत पसंद है गाना, मोरा सही है मुंह से बोले ना। तो सुनते रहे सिंपली एफएम 88.6 आपके सफर में आपका थैंक यू अली भाई, बाप ट्रेनर ऑफ कराची, थैंक यू। दानी अलवी, मैं आपको गुलिस्तान जौहर में भी मिलूंगा, गुलशन में भी मिलूंगा, DHA में खैबान शहर में भी मिलूंगा। आप आ सकते हो, आप पर्सनल ट्रेनिंग में आ सकते हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग में आ सकते हो। लाला जी आप जो है मुझसे इंडिविजुअली बात करिएगा, क्योंकि आपका जो मसला है ना वो थोड़ा तवील है, अच्छा रहा इसमें, उस पे जरा लंबा डिस्कशन करना पड़ेगा। लेकिन थैंक्स फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स पीपल। इंशाल्लाह हम हर किसी को बराबरी पे लेकर आएंगे, कोई किसी पे सुपीरियर नहीं है, मैं ये चीज खत्म करूंगा। सही हम है, तुम्हारे साथ हैं सलमान भाई। कोई पोर्श एरिया का बंदा वो कमतर एरिया वाले बंदे हेलो, को अस्सलाम वालेकुम। इज्जत नहीं देता, तो ये चीज आज खत्म देखा करनी आपने है। मुझे? देखें अभी 62 देखें, शक्ल भी देखें। यार शुएब आलम, आपका एक तो लोगों का रिस्पॉन्स देखो, आप supplement को इस लेके, चीज इसको के लेके। लिए क्या इस ड्रामा चीज के है, लिए cutting supplement? एक मिनट चुप कर, एक मिनट हारिस, एक मिनट चुप कर, एक मिनट चुप कर। शुएब आलम, आप सबसे पहले अपने जो है क्या डॉक्टर से supplement है? कंसल्ट करो supplement का, diet और का? फिर पूछो उससे कि कितना वेट आप उठा सकते हो। जो वेट आपको डॉक्टर बोले ना उससे 1-2 किलो कम उठाना, और आप फ्रंट स्क्वाट्स और ये सब चीजें फिर कर सकते होगे। हाँ ना, लाला जी आप कहीं भी हो, आप मुझे कराची बॉडी बिल्डिंग के इनबॉक्स में मैसेज करो। सही है, मेरा पेज का लिंक भी इसमें टैग हुआ हुआ है नोटिफिकेशन पोस्ट में, आप उस पर जाओ, मुझे मैसेज करो, आपको मैं पर्सनली गाइड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। नॉट सजेस्ट यू एनी डाइट प्लान, एनी मील प्लान विदाउट नोइंग योर हिस्ट्री। यूर वेलकम ब्रदर, जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरा, यूर वेलकम। और काइंडली आप
इस लाइव सेशन को शेयर भी करो ताकि आपके दोस्त यार करीबी अहबाब भी फ़ायदा उठा सकें। स्टिल वी आर लाइव, 1 घंटा 10 मिनट हम लोग और हैं यहाँ पर लाइव। तो आप लोग FM 88.6 पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल आंसर यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सॉरी, जी बिल्कुल मैं आया था, बिल्कुल मैं आया था जी, भी मुबशर में आया था बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। How to be consistent in diet maintaining? Brother, if you want to be consistent in maintaining your diet plan, first love yourself. If you start loving yourself, if you start caring about yourself, then you can. ये इर्तदा भी आ गया भाई, आ गया इर्तदा भाई कहाँ है? फौजुल हसनैन, फौजुल हसन, यस फौजुल हसन भाई, कैसे हो आप? फौजुल हसन, सलाम अलैकुम, कैसे हो? ब्रदर आपने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया लेकिन अभी मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि राइट नाउ आई एम लाइव, सो आई विल रिप्लाई यू आफ्टर दैट। मुबशिर मकसूद इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा, दोबारा आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और सबको खुश रखे। हमजा इकबाल है ना? आपको जो है ना, जब मैं बोलता हूँ ना आप नमाज़ें पढ़ो, ये सब चीज़ें करो, इसलिए बोलता हूँ। फौजुल हसन भाई, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक, आप सुनाओ कैसे हो? अवेश रज़ाक, मैंने ना सही है लोगों को बहुत कुछ यूज़ कराया होगा, डायनाबॉल यूज़ नहीं कराई। उसका रीज़न ये, डायनाबॉल जो है आपके लीवर में टॉक्सिक करती है। ये देखो भाई उस्तादों कि आप लोग डायनाबॉल यूज़ मत कराओ लोगों को यार, लोगों के लिवर की माँ बहन। डायनाबॉल खत्म करो कराची से। ये देखो हाथ जोड़ता हूँ मैं, डायनाबॉल यूज़ मत कराओ। क्या वहाँ भी पूरी आवाम बैठी हुई देख रही है, सारे 12 लोग, पता नहीं कितने लोग। तो मैं बता, हमने भी लिया है डायनाबॉल, आपने भी लिया है, अर्जुन ने भी लिया है, सबने लिया डायनाबॉल। नहीं भाई मैंने नहीं यूज़ करी आज तक, कभी ना यूज़ करवाइए, ना कभी कराऊंगा, खतरनाक यार। डायनाबॉल सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सब। लव यू फैजुल हसन भाई, थैंक यू सो मच। यार मैं कुछ बोलना चाहूँ लोगों को आके। नहीं छोड़ दे, बैठा रहते, जरूरत नहीं है। लोग अभी काम की बात कर रहे हैं, काम की जरूरी बात हो रही है, जरूरी बात करूंगा। नहीं अरे सीरियस बात, पानी भी नहीं। जो भी आपसे कहे उस्ताद कि आप बोल रहे हैं डायनाबॉल है, 1915 पे कॉल करें, सलमान भाई आके उनको गिरफ्तार करेंगे। सलमान भाई ने मुझे भी कहा था कि जो भाई सही है, बाइसेप पोस्ट पूरा 12 किलो का है। अलमदार भाई इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, आपके पास मैं ज़रूर आ रहा हूँ, सही है। और वो वाला काम करना है, आपने पीछे नहीं हटना, ठीक है? ये बातें नहीं है, ये ज़रूरी करना है। सही है, बस बातें करवा लो कह रहे हैं। हाँ ना, तो उन्होंने बुलाया था, मैं मिलने नहीं गया। जाहिर है भाई, नेक्स्ट टाइम करेंगे ना, अकेला। BCAA बेस्ट ब्रांड बता दें। BCAA बेस्ट ब्रांड ब्रदर, जो ओरिजिनल है वो बेस्ट है। ओरिजिनल ले लो बस मार्केट से। आई हैव टोल्ड यू बिफोर ब्रदर दैट कि आप जो है अमाइनो एनर्जी ले लो या कोई सा भी, दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। सलमान भाई, इर्तिजा भाई आप भी थोड़ा पोस्ट कर बिल्कुल बिल्कुल इर्तिजा कर लो, करो, आओ सलमान भाई। गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। माशाल्लाह लाइव जा रहे हैं भाई, अब लाइव जा रहे हैं। मैं रोया, सही है, ठीक है फौजुल हसन भाई। मेरे बारे में कोई कुछ कह रहा है भाई? हाँ, लाइन एरिया का मैसेज आया था, लव फ्रॉम लाइन एरिया आ रहा है। आई लव लाइन एरिया, आई लव लाइन एरिया। इतने पूछ रहे, मजाक नहीं कर रहा। क्या था? पता नहीं किसका आया था, लव फ्रॉम लाइन एरिया। नहीं, डायनाबॉल बिल्कुल नहीं ब्रदर। हमजा इकबाल का मैसेज आया, इर्तिजा वर्सेस सलमान भाई पंजा कंपटीशन। भाई ये मेरे सलमान भाई मेरे गुरु हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जो आज आज जो मेरी बॉडी यहाँ पर है, अल्लाह के बाद सलमान भाई का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और मेरा सबसे ज्यादा हाथ है।
फवेल ऑफिशियल लाइव गए हो अभी? कौन नहीं तो ये सॉरी लव यू टू भाई। सॉरी गाइस, सलमान भाई देवता हैं बॉडी बिल्डिंग का भी। इंडिया में होता है तो इनके नाम की इनका मंदिर में एक वो लगा हुआ बात कर दो यार, पोस्टर। बात नहीं कर नहीं दो। सलमान भाई तुम्हें वैसे कोई टक्कर नहीं। जज़ाक अल्लाह हमजा इकबाल भाई। नहीं यार, मुझसे अच्छे अच्छे लोग आपसे पढ़े। या जो नॉलेज आपको है वो कभी किसी को नहीं है। ये आप कह रहे हो ना, लोगों की तो भाई अगर आप में से कोई ट्रेनर देख रहा है और आपको लगता है कि आप सलमान भाई को कुछ बोलते हो तो आप आए ऑन पेपर मुकाबला कर लें। जीतने वाले को 50,000 मेरी तरफ से। नहीं यार, मुझे मुकाबला नहीं करना किसी नहीं से। यार बहुत लोग अगेंस्ट ही बोलते हैं ना। तो मैं लाइव जा रहा हूँ। चलो ठीक है। ओके जी, आई एम बैक एंड यू लिसनिंग सिंपल FM 88.6 आपके सफर में आपका हम सफर। और दोस्तों मेरा और आपका साथ रात 10 से रात 12 तक होता है आपके अपने FM 88.6 पर। और दो खास गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, इर्तिजा सईद, सलमान शेख। और दोनों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है इवन फिटनेस को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके। मुझे हर दफ़ा इन लोगों ने सपोर्ट किया है। अच्छा, लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सलमान भाई मुझे डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से मैं वर्कआउट नहीं कर पाता। सुलेमान फ्रॉम किमाड़ी से मैसेज आ रहा है भाई बहुत। एक तो आप मेरे हम नाम हो सुलेमान भाई, आप अगर वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे और आपको डिप्रेशन नहीं होगा। सही है? आपको डिप्रेशन से अगर बचना है तो वो दो ही तरीके हैं। एक पहला तरीका सबसे पहले नमाज और उसके बाद वर्कआउट। इंशाल्लाह आप ये दोनों तरीके आजमा लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। रज़ा आप इस बारे में क्या कहेंगे यार? लेकिन सलमान भाई मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, जब जहनी सुकून नहीं होता आप वर्कआउट नहीं कर पाते। तो जहनी सुकून को लेके वर्कआउट को लेके दोनों को किस तरह बंदा सुकून पा सकता है? यार एक तो ना हमें, हारिस भाई आप माशाल्लाह से हाफिजुल कुरान है ना, ठीक है, आपको पता है कि मायूसी जो है ना कुफर है। अल्लाह ताला कहता है कि होप, उम्मीद ना छोड़ो मुझसे। तो आप अगर डिप्रेशन में जा रहे हो, जहनी दबाव में जा रहे हो, तो ये आप गलत कर रहे हो। देखो ये तो कुरान में सूरह असर में है कि बेशक इंसान खसारे में है, लेकिन जो सवाल है, जो सही रास्ते पर है वो कामयाब है। तो हमें सही रास्ते पे रहना है ना, नो मैटर कि क्या मामला चल रहे हैं लाइफ के। अगर आप सही रास्ते पे हो, आपके लिए रास्ता, देखो हजरत मूसा वाला वाकया याद है ना, समंदर ने भी रास्ता दे दिया। तो फिर हम क्यों, वो भी हम, उनका भी वही रब था, हमारा भी वही रब है। तो ये चीज़ हम लेकिन अर्ज़ा आप इस बारे में भी क्या कहेंगे कि जो लोग होते हैं कि यार हमें जहनी सुकून नहीं मिलता वर्कआउट के लिए, जहनी सुकून का कितना ज़रूरी है? सलमान भाई इवन क्या होता है कि हम जिम में वर्कआउट करना है, हमारे दिमाग में चल रहा है ऑफिस में ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जब वर्कआउट करना है तो आपका फोकस हम कैसे सिर्फ अपने जिम पे रख सकते हैं? स्टॉप ओवर थिंकिंग। अच्छा, बाकी इर्तिदा बताएंगे आपको ना। देखिए जिस तरह हारिस भाई ने कहा कि किस तरह हम फोकस करें हाँ। जिम पर, तो अगर आपका मतलब एक एम है, एक गोल है आपका बॉडी बिल्डिंग को लेकर, जिम को लेकर, तो जब आप जिम में कदम रखेंगे ना तो खुद ही आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होगी। बाकी जो जिस तरह सलमान भाई ने कहा कि नमाज़ पढ़ें और जो भी जिस तरह अल्लाह ताला सबके मामला सेट करता है उसी तरह आपके मामला भी सेट होंगे। क्या कहना चाहेंगे सलमान भाई? बेशक बेशक भाई, मैं कुछ भी नहीं हूँ हारिस भाई। मुझे आज तक जो भी कुछ अता किया वो अल्लाह की ज़ात ने अता किया है, इज़्ज़त भी अल्लाह की ज़ात ने अता किया। और जब मैंने अल्लाह के आगे झुकना शुरू करा है, सुरखरू, तो मैं और ज़्यादा सुरखरू हो गया हूँ। दुनिया में किसी के आगे मुझे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कोई टेंशन है ना डिप्रेशन है। कभी कभार मायूसी हो जाती है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। सही है? लेकिन फिर मैं थोड़ी टाइम के बाद मुझे इस चीज़ पे बिलीव हो जाता है कि अल्लाह ताला मेरे साथ है, कोई, क्योंकि वो शारक से ज़्यादा हमारे करीब है। तो ये चीज़ें सारी। अच्छा अब मेरा आप लोगों से खुद का एक ही सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। अमूमन लोग कहते हैं कि यार अगर अपने आपको फिट रखना है, वेट कम करना है, उसके लिए वर्कआउट जरूरी है या सिर्फ डाइट जरूरी है, सिर्फ रनिंग करके हम अपने आप को कम कर सकते हैं? नहीं, रनिंग तो कोई है ही नहीं ना हल। देखो ज्यादा आपको ये नहीं पता कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कितना है, विटामिन D3 कितना है, आप रनिंग कर रहे हो, खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो गई तो नी डिसलोकेट हो गया। अच्छा इर्तिजा मेरा आपसे सवाल है, अगर कोई अपने आप को फिट रखना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी बॉडी बिल्कुल शेप में आ जाए, एब्स प्रॉपर आ जाए, और वो कार्डियो दिन में कितने दफा करे, दिन में नहीं वीक में कितनी दफा करे? देखें ज़्यादा कार्डियो करना तो नुकसानदेह बहुत, क्योंकि ज़्यादा कार्डियो करने से आपकी बॉडी लूज हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, तो कार्डियो इतना ज़रूरी नहीं है, कार्डियो है ज़रूरी, बट जब आपका जितना अनवांटेड फैट है वो आपका रिड्यूस हो गया है तो बस फिर आप कार्डियो इतनी ज़्यादा नहीं करें। आप स्ट्रेंथ जो है आपका वर्कआउट उसकी तरफ तवज्जो दें। अगर आपको पूरी बॉडी शेप में चाहिए तो ये पूरी बॉडी आपको शेप में जब ही आएगी जब आप स्ट्रेंथ की तरफ तवज्जो देंगे, ना कि कार्डियो की तरफ ट्रेडमिल पर। बहुत से लोग जो है कार्डियो पर आते हैं, कहते हैं भाई हम तो 1-1 घंटा भाग रहे हैं ट्रेडमिल पर और 2 किलोमीटर भाग रहे हैं 10 मिनट में, तो वो बिल्कुल गलत है। वो अपने मसल्स के साथ नुकसान कर रहे हैं। अगर उनका वेट 90 kg है और वो 2 महीने में 90 kg से 70 kg पर आ गए तो वो achievement नहीं। मेरी नज़र में वो अब 90 से भी बेकार हैं।
क्योंकि वो 70 पर आकर उनके जो है ना वो अब इतने वीक हो जाएंगे कि उनको स्ट्रेंथ करने का मतलब एक हिम्मत ही नहीं आएगी उनके अंदर। देखो मैं एक चीज़ बताऊं हारिस भाई, बंदा शुगर का पेशेंट हो या ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है। बिल्कुल सलमान भाई। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगा वो तो उसकी बोन डेंसिटी इन्हांस होगी, उसके जिस्म में ताकत आएगी। कार्डियो से ताकत नहीं आती, कार्डियो से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटर होता है। कार्डियो के साथ अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग के साथ, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सही है, तो ये बात है। और इर्तिज़ा मेरा आपसे एक और सवाल है, जिस तरह कार्डियो की सलमान भाई ने बात की, कार्डियो अगर नॉर्मल बंदे ने करना है, अगर हफ्ते में 2 या 3 दिन कर रहा है, तो बेस्ट तरीका क्या है, प्री वर्कआउट या आफ्टर वर्कआउट? आफ्टर वर्कआउट ज़्यादा बेहतर है सलमान भाई। ये डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी पर, उसकी स्ट्रेंथ पर। बहुत से लोग जिम में आते हैं और वो यही सवाल मुझसे करते हैं कि इर्सा भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले कार्डियो बेहतर है या उसके बाद। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि अगर आपको फील आता है, ये खुद पे भी डिपेंड करता है कि अगर वो कार्डियो कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि पहले वो कार्डियो करेंगे फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, ये उनको अच्छा बेटर फील लगता है। और बहुत से लोग इस तरह आते हैं कि पहले वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद कार्डियो करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सलमान भाई? अच्छा, ट्रेनिंग के मोड्स होते हैं ना, प्री एग्जॉस्शन, पोस्ट एग्जॉस्शन, ठीक है। अच्छा, व्हाट आई एम गोना सजेस्ट कि इफ़ यू आर इन अ श्रेडेड मोड, इफ़ यू वांट टू श्रेड योरसेल्फ मोर, देन गो फॉर कार्डियो बिफोर वर्कआउट, एंड कभी बिफोर वर्कआउट कभी आफ्टर वर्कआउट। इसमें भी एक किस्म है, कार्डियो कभी भी ना आप शोल्डर और चेस्ट के बाद कार्डियो मत करना, उससे पहले करना। अच्छा, आपका शोल्डर जो है ना, जब आप करते हो तो आपका इंटरस्टेशियल फ्लड आ जाता है, मसल पंप हो जाता है शोल्डर का। फिर आपने कार्डियो किया तो वो फ्लड जो है ना, जो प्लाज्मा होता है, वाटर प्लाज्मा, वो जो मायोफाइब्रिलस होते हैं वो डिप्लीटेड हो जाते हैं, वो पंपिंग खत्म हो जाती है। सही है। तो अगर आपको जो है आप चाहते हो कि आपका लाइक पंप रहे बॉडी, तो शोल्डर और चेस्ट में और बाइसेप्स में स्पेशली आप इसमें पहले कार्डियो करो। आप बैक में कर सकते हो बाद में कार्डियो, थाइज में बाद में कार्डियो कर सकते हो, वो और ज़्यादा शार्प करेगा थाइज को। लेकिन बस वही बात है ना कि आपका इंटरस्टेशियल फ्लड आ जाता है, जिसे हम जो है डॉम्स भी बोलते हैं, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, बहुत सारी चीज़ें, तो वो फिर डिप्लीटेड हो जाती हैं। जैसे आपने एक गिलास में पानी भर दिया, सही है, अब आप गिलास को यूं 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 हिलाओगे तो पानी तो निकल जाएगा ना, उसमें से गिर जाएगा। तो ऐसे ही ये मसल में आपके वाटर आ गया, बिल्कुल आपने आपकी पंपिंग हो गई, सही है, हाइपरट्रॉफी हो गई, उसके बाद आप जो है उछल कूद कर रहे हो तो वो मसल तो फिर आपका फ्लैट हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये है, तो लोगों को ये पता ही नहीं है। लोग यार हारिस भाई, मैं अपना ज्यादा लोगों को बताता नहीं हूँ, ये हजरत अली का भी कॉल है कि आप अगर किसी बेवकूफ को कुछ बताओगे ना, समझाओगे, तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। बिल्कुल सही है। इसलिए मैं जो है ना बताता नहीं हूँ अब किसी को। बिल्कुल सही बात बोली सर। बहुत रेयरली मैं वो बताता हूँ। लोगों को ईगो का मसला बन जाता है, लोगों को ये नहीं पता यार जो सामने बंदा है वो कौन है, कितने टाइम लगाया है। गुरु भाई, मैं तो आपको सलाम दूं। सही है। तो ये सारी चीजें, इसलिए मैं ज्यादा, पहले ये होता था कि मैं खुद जाके लोगों को बोलता था आप ये करो, आप वो करो, आप ये करो, आप वो करो। अब मैं इस तरह नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है यार कि सामने वाला फालतू में नेगेटिव ले ले, बुरा मान जाए। तो इस तरह के भाई मुझे क्यों बता रहे हो, क्योंकि आजकल हर कोई जो है ना इंटरनेट का ट्रेनर बना हुआ है, गूगल बाबा से पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है, उससे पूछ रहा है। अबे भाई, अगर सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद होता तो हम पागल हैं जो लाखों रुपए करके सर्टिफिकेशन करके बैठे हुए। हम भी यही ना गूगल से बन जाते और नकली सर्टिफिकेशन बना के घूमते जैसे लोग आजकल कर रहे हैं। ये यार तो ये नकली बात है। डिग्री होती है भाई, नकली असली है। हमारे लोग भी कहते हैं डिग्री होती है, लेकिन ये मैं सलमान भाई कहता हूँ एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, एक अच्छी बॉडी भी बहुत मैटर करती है। फ्लेक्स करना, येलो ओके शर्ट, जी। डबल कमेंट आया मेरे पास, डबल बाइसेप फ्लेक्स करना, येलो शर्ट प्लीज। कर डबल बाइसेप बना दे रहा। ओके जी। सलमान भाई आप जरा ओके support जी, हम ये करिए बात अपनी। करते रहेंगे। जैसे सलमान भाई, जिस तरह मेरा आपसे कुछ सवाल है, एक मैसेज है शफीक का, हारिस भाई मेरा वेट बहुत कम है, मैं 6 महीने से वर्कआउट कर कर रहा दिया हूँ, मेरी बॉडी में चेंज नहीं आ रहा, व्हाट डू आई डू? आपने प्लेटवा फेस हिट कर लिया है शफीक, आप अपना वर्कआउट का रेजिम चेंज करो, वर्कआउट की वेरिएशन चेंज करो, डाइट अच्छी करो, इंशाल्लाह चेंज आ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। तो ये किस तरह से सलमान भाई, लोगों को ना ये जो लफ्ज होते हैं थोड़े बड़े मुश्किल हो जाते हैं यार understand वो करना। बेटर ये शफीक कि आप अगर हमें कॉल कर सकते हो तो कॉल कर लो, सही है।
तो उस पे मैं आपको आपकी बेहतरीन रहनुमाई कर बिल्कुल 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 अच्छी। मैं आपको कॉल का तरीका भी बताता चलूं, 021992136 पे आप कॉल कर सकते हैं और शो में शामिल हो सकते हैं। 021992136 पे आप कॉल कर सकते हैं और शो में शामिल हो सकते हैं। और अभी हम चलते हैं गाने की तरफ। गाने का नाम है आदत। 888 पर आप मैसेज सेंड कर सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज सेंड करें। मैसेज बहुत सारे मेरे पास, अब तमाम लोग के मैसेज मैं शामिल करूंगा अपने शो में, लेकिन अभी चलते हैं इस गाने की तरफ और आ रहे हैं इस गाने के बाद। जब तक कहीं मत जाएगा, सुनते रहें सिंपली FM 88.6, आपके सफर में आपका हम सफर। अच्छा, ये और कॉल आना शुरू हो गई, देखो अहमद चौधरी का मैसेज आया, डबल बाय से फ्लेक्स करना में येलो शर्ट प्लीज। मैंने उनको करके दिखा दिया। उसके बाद उनका मैसेज आया, जिंदाबाद पुत्र। और अहमद बेग बोल रहे हैं जिम लोकेशन, यार मेरा जिम है नाज़माबाद नंबर 2 ईदगाह ग्राउंड के सामने, नाइट्रोजन फिटनेस। वन ऑफ द बेस्ट जिम ऑफ नाज़माबाद। सही है, थैंक यू सर। ज्वाइन करो आप, अच्छा ट्रेनर है ये भाई, है मेरा छोटा, इज अ गुड ट्रेनर, सो जस्ट ज्वाइन हिम। अहमद चौधरी भाई को ट्राइसेप्स भी दिखाओ भाई। भाई ट्राइसेप भी दिखाना, दिखा देता हूँ यार। समझ सही है बिल्कुल। ये करके, हाँ। कॉल्स पे कॉल करना शुरू हो गई। कॉल का तरीका बताओ ना लोगों को। ये ना, ये लिखा हुआ हाँ, है। मैं बता दूं सर, इससे लिख दो ना, कमेंट कर दो। मैं बता रहा हूँ यार। अहमद बेग, I am not, I am, कमेंट आ रहे हैं। Ahmed Beg, I am not into any connected with any federation। सही है, क्योंकि यार मैं आज़ाद हूँ, फ्रीडम के साथ मैं करता हूँ काम, तो फ्रीडम ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन I support everyone, I support every athlete। सही है, बस उनको सपोर्ट नहीं करता जो हम मेरे पेज को या मुझे सपोर्ट नहीं करते, जो नेगेटिवली क्रिटिसिज्म करते हैं, जिनको पता कुछ है ही नहीं, घंटा भी नहीं पता। सलमान भाई, ये अहमद चौधरी का मैसेज यार है। 15% नहीं होगा। हाँ, इसके बारे में बताएं आप। 18 to 20% होगा अहमद चौधरी, बट आपका यूर गैस इज नियरली राइट। तो बेटा कॉल आ रही है तो क्यों नहीं उठा रहे लोगों की तुम? अभी करेंगे ना। सलमान सही छा गए दोनों। यार अली भट्ट भाई को मैं कभी मिला नहीं हूँ, बट यस आई नो हिम लिटिल बिट। और मैंने उनकी पोस्ट भी लगाई थी अहमद कराची बॉडी बिल्डिंग पे जब उनका इंतकाल हुआ था। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मैसेज करता हूं, समझे? अहमद चौधरी बेहतरीन है फिजिक, थैंक यू भाई। आई होप के सर जी मुझे वेट कम करना है, क्या करूं? रहमत अमीन, एज आई सेड बिफोर, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई पेज। सो आपको मैं इंशाल्लाह गाइड करूंगा सही तरह, क्योंकि अभी हम यहाँ भी लाइव हैं, FM पे भी लाइव हैं, तो यू कैन कॉल ऑन FM लाइक 02199213663। आप इस पे कॉल कर सकते हो हमें। अहमद बेग, हर पिक्चर ले ले मेरी। मैं हर किसी को सपोर्ट करता हूँ, आपको भी सपोर्ट करूंगा अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं लोगों के काम आऊंगा, तो अल्लाह ताला मेरे काम आएगा। सीधी सी बात है, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ। सलमान भाई मुझे ट्रेनर बना रहे, बना दो यार सलमान भाई। यार ये आदत शिद्दत है, आज तूने चाय नहीं पिलाई यार। वो गर्म बन रही है ब्रो। गाइनोकोमास्टिया का इलाज है, ग्रेड कौन सा है वो, उस ग्रेड के हिसाब से। और मैं हर्निया का इलाज करता हूँ। अबे यार तेरी सही मारता है बेटा अली, उसी काबिल है। अहमद चौधरी, गाइनोकोमास्टिया का ग्रेड के हिसाब से होता है कि कौन से ग्रेड का गाइनोकोमास्टिया। अगर तो इनिशियल ग्रेड का है तो इट कैन बी क्योर विद मेडिसिन, सही है। और अगर वो लेवल ग्रेड 2 या ग्रेड 3 है तो फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन ग्रेड 2 ग्रेड 3 में भी वी कैन ट्राई, वी कैन गो फॉर द मेडिसिन प्रोसेस, उससे फर्क पड़ जाता है। लेकिन अपना लाइफ स्टाइल सही करो, डाइट एंटी एस्ट्रोजेनिक कर दो कि गाइनोकोमास्टिया मसला और बढ़े ना, क्योंकि आजकल बहुत लोगों के साथ ये मसला है, ज़्यादातर उनका जो टेस्टोस्टेरोन और ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, और प्यूबर्टी के टाइम पे भी हो जाता है। Hope I have
बाद में पफी क्या सीन है क्योंकि ट्रेनिंग करते हुए आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और बाद में फिर डाउन हो जाता है, तो बेटर के आप कोई अच्छा सा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर यूज करो और डाइट भी अपनी कोई अच्छी सी रखो और लाइक टूना फिश खाओ, ज़्यादा सही हो जाएगा सब कुछ। बाकी डिटेल में बात आप मुझसे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे पेज पे जाके। ऑब्सेस्ड रहिए अपने आप से। भाई नबील की चलना है अभी जाते हुए, चाय पियेंगे, बर्गर हाँ? नबील की चलना है, नबील के काफी टाइम मुझे मिला नहीं यार। चल लेंगे सही है ना? I'm really sorry everyone अगर if I hurt you, you are my brother, I love you all, listen to me। आई थिंक मेरे गायनो नहीं है, चेस्ट फैट है बस, तो मुझे आप जो है ना कॉल्स आना शुरू हो गई भाई, कॉल का चलो तरीका बता यार। ठीक है ब्रदर, फिर आपसे मैं बात करता हूँ, अभी वी आर गोइंग लाइव ऑन एफएम। चलो तो जी I'm back and you're listening to Police FM 88.6। दोस्तों मेरा और आपका साथ रात 10 से रात 12 तक होता है आपके अपने FM 88.6 पर, और आपकी तमाम लोग की कॉल्स में अपने शो में शामिल करता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, अरे कुछ तो बोलो, हेलो हेलो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, क्या हाल है, कैसे हो भाई? नो लिफ्ट, किधर सर आप? सर और बताएं कहाँ थे इतने दिन से, कैसी गुजरी जिंदगी सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रदर कहाँ गायब थे इतने टाइम से, शो सुन रहे हो? एंट्री कर ली, और क्या चल रहा लाइफ में? कुछ कहना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे, कुछ गाना सुनना चाहोगे? हाँ सर मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, शो सुन रहे हैं, हमारे गेस्ट को सुन रहे हैं। आप दो मौजूद हैं, सलमान शेख फिटनेस एक्सपर्ट, फिटनेस गुरु, और इर्तजा सईद फिटनेस ट्रेनर। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सवाल पूछना चाहेंगे हेल्थ को लेके, फिटनेस को लेके? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको कोई सवाल नहीं हमारे गेस्ट से? अरे अरे आराम करो मेरे दोस्त, मेरे दोस्त आराम करो। थैंक यू सो मच शो में याद रखने का, कॉल करने का, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, ठीक है? अल्लाह हाफिज जी। अरे लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं। सलमान भाई इर्तजा हमारे साथ मौजूद हैं। जो सलमान भाई की लाइफ पे जो लोग मौजूद हैं, वो अगर सलमान भाई से कॉल पे बात करना चाहते हैं, कॉल पे इनसे सुनना चाहते हैं कि आपकी बात सब लोग सुने, पहले चलते हैं एक और कॉल की तरफ, फिर देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सर आप बताएं, आप कैसे हैं, कैसे हाल हैं, कैसे मिजाज हैं सर आपके? आपके प्रोग्राम की बहुत इंतजार करते रहे, आपके लिए दुआएं करते रहे कि या मालिक हमारे आरिफ बेटा कहाँ चला गया। नहीं सर हम यही हैं, और आप ही की फील्ड के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जड़ी बूटियों वाले जो लोग होते हैं, हड्डियों का मसला हो गया, ये उस मसले के बारे में भी बताते हैं सर। अरे यार इसको तो मैं बताता हूँ, मैं वैसे मालिक का तेल वाला बाबा हूँ यार। अच्छा मेरा बेटा, मैं इन सबको जो है ना सलाम पेश करता हूँ। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रोग्राम मेरा बेटा कर रहे हो आप, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। करें नहीं करें आपको यकीन नहीं होगा, मैं यकीन से कह रहा हूँ कि बेटा जब आपका प्रोग्राम सुनते हैं ना तो हमारे वैसे जिस्मों में 2 बोतल खून के भर जाते हैं। अच्छा सर आप क्या कह रहे हैं, शो सुनते ही? मैं कह रहा हूँ शो सुनते ही हमारे जिस्मों में 2 खून के बोतल भर जाते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि आप लोग इस तरह शो को सुनते हैं, शो को पसंद करते हैं। आरिफ बेटा बहुत अच्छा प्रोग्राम, अच्छा शो करते हो माशाल्लाह। ये जो आपकी टीम आई हुई है, मैं इनको भी सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सलाम पेश करता हूँ माशाल्लाह। अच्छा प्रोग्राम करते हो, अच्छा अच्छा मसाइल बताते हो बेटा। मैं तमाम सुनने वाले को सलाम पेश करता हूँ। आरिफ बेटा आप मेहरबानी का काम करें, पूरा हफ्ता जो है ना प्रोग्राम किया करो मेरा बेटा, पूरा हफ्ता। सर बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऐसे ही होगा सर। बड़ी मेहरबानी होगी, अल्लाह को मानो, ज्यादा गाने नहीं इस्तेमाल कराओ, गाने अच्छे नहीं लगते हैं। यहाँ पर लोगों के हालात ठीक नहीं है मेरा बेटा, महंगाई का दौर है, सफर का महीना चला, नाते जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बेटा एक नात सुनाते हुए चलता हूँ। जी सर। छोड़ फिकर दुनिया की, माशाल्लाह सर, सुभान अल्लाह। मदीने चलते हैं, छोड़ फिकर दुनिया की, मुस्तफा अपने गुलामों की किस्मत से बदलते हैं, छोड़ फिकर दुनिया की। अरे बेटा
कैसा लगा? सर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह, जबरदस्त एक जबरदस्त। जगह पे नागरानी में बैठा था ना, तो वहाँ नियाज का खाना आया, उसके अंदर बिरयानी थी ना गर्मा गर्म, तो आरिफ बेटा उसमें आलू आया ना, तो मुझे मेरे को नाम याद आ गया। अरे मैंने कहा आज आरिफ बेटा आ गया है, जब से मैंने कॉल की बेटा आपको। अरे अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये भी रिकॉर्ड करना। पक्की हो गई है। अरे सर गर्मा गर्म धुआंधार, उसके अंदर जब बड़ा बड़ा आलू आता है ना, तो मेरे को आप याद करते सर आलू से मेरा क्या लिंक? हैं। अगर आलू ना हो ना, तो बिरयानी का मजा ही खराब है। बिल्कुल सर, आलू के बिना बिरयानी तो अधूरी है सर। जब तक रहेगा तब मेरा आलू। अब शादी होगी नहीं बेटा? सर शादी तो नहीं हुई अभी, इंशाल्लाह हो जाएगी जल्द। अरे यार किसी गरीब लड़की से करना मेरा बेटा, पैसे वाली लड़की नहीं पकड़ना। मैंने आपको पहले दी नसीहत दी थी, गरीब से करना, जिंदगी कवर जाएंगी, ओहो सुभान अल्लाह हो जाएंगी, और जो बेचारी आएंगी उनके भी वारे न्यारे हो जाएंगे। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात में मैं अमल करूंगा। अपना जिससे बंदे ना इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, बाकी अल्लाह ताला बनाते जरूर है, लेकिन बंदा खुद बनता नहीं है सीधा। आप बने हुए माशाअल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपकी पूरी टीम को अल्लाह खुश रखे बेटा। अस्सलाम आपको भी वालेकुम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ सलमान भाई बड़ा खूब हंसे। आलू यार, बिरयानी। ये भाई ने तुम्हें पहले फुल ऊपर लेकर गया और फिर फौरन डस कर नहीं डस उन्होंने कहा नहीं, कि उन्होंने तारीफ के लहजे में तारीफ की, कहा। आपकी तारीफ के उन्होंने कहा लहजे में कि कहा आप- कि मैंने- बिरयानी के बगैर आलू वैसे। हर इसके बना एफएमटी 8.6 और ये उन्होंने एग्जांपल दिए। अच्छा दोस्तों, हमारे सलमान भाई मौजूद हैं, एक और कॉल आ रही है। देखिए पहले भी कॉल्स आ रही थी, मैं वो शामिल नहीं कर रहा था, तो आपको करो, करो, आप कॉल हेलो करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं बिन एम खान साहब, क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं, कैसा गुजरा आपका इतवार? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और सलमान साहब हो गए, जो हमारे दूसरे गेस्ट हो गए, इन दोनों को मैं पश्तो में बोलूंगा, कदरमनो मेलमनो पखेर राग नहीं। सईदा 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 जोड़दा बराबर दे। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सर कुछ पूछना? मैं चाह रहा था जी सलमान साहब से कि ये मेरे ख्याल में मुझे अभी इनसे मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी एज 52 से ऊपर हो गई है। माशाल्लाह। मैं जब बैठता हूँ ना, कोई भी काम करता हूँ, बैठ के जब मैं उठता हूँ, तो मेरे अचानक जो है ना, रानों में और कमर की जो हड्डी है ना, उसमें हल्का सा दर्द महसूस होता है, और रानों में तो काफी देर तक दर्द रहता है। फिर जब मैं थोड़ा सा चल फिर लेता हूँ, फिर नॉर्मल हो जाता है। और एक जब मैं कोई काम कर रहा हूँ ना, तो सांस बड़ी जल्दी फूल जाती है। मुझे पहले कभी नहीं हुआ था, ये अब होने लगा है। अच्छा ब्रदर, आप एक तो सबसे पहले जो है ना कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करें घर पे ही। जो है ना आप पुशअप्स कर लिया करो, ठीक है, और डंबल्स लेके आप एक डेडलिफ्ट एक्सरसाइज होती है, लाइट 1-1 किलो के डंबल से करा करो, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। स्ट्रेचिंग करो आप, जब आप स्ट्रेचिंग करोगे ना, तो आपके जो रानों में और आपके रीढ़ की हड्डी में ये दर्द नहीं होगा, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन जब स्लो हो जाती है ना, तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो जब आप स्ट्रेचिंग करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, स्ट्रेचिंग तो को बताएं होती क्या है? मसल को आपके जो बॉडी पार्ट है उसको टाइट करना, फिर बताएं। स्ट्रेचिंग वही जो मतलब हमारी जो होती है ना, एक्सरसाइज से पहले वार्म अप जो होता है, जी। मतलब कि अपने अपने जो बॉडी को उसको स्ट्रेच करना, सही है ना, खींचना, सही है, उंगलियों को पीछे लेके जाना, उंगलियों को पीछे लेके जाना, कमर को, तो ये सब चीज़ें आप करो। बाकी इंशाल्लाह हम क्या कहते हैं, इसके अलावा अपनी डाइट आप सही रखो, सही है, मल्टीविटामिन कोई अच्छा सा यूज़ करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज की एक्टिविटी आप रखो, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो मसले होते हैं ना, ये तब होते हैं जब आप अपने भाई इनको सुन लो। में दर्द हो, कहते हैं डाइक्लो ले लो, उससे सही हो जाओ। तो डाइक्लो इंजेक्शन जब हम लेते हैं, तो उससे काफी फर्क पड़ जाता है, और वो 24 आवर्स गुजरने के बाद लेना, फिर वही याद हो जाता है। तो ये डाइक्लो इंजेक्शन बगैर डॉक्टर के मशवरे के लेना सही है? सर आप जो है किसी ऐसे बंदे से मशवरा करें जो पढ़ा लिखा हो, सर्टिफाइड हो, या तो डॉक्टर से करें, ठीक है। फिर वो आपको कोई सजेस्ट करे ना, तो फिर आप उसके हिसाब से कर लें। और आप एक, अगर आपको मसला ना हो, तो आप एक छोटा सा काम कर लें। आप जस्ट जो है क्या कहते हैं, एक दफ़ा अपना जो विटामिन D3 है, कैल्शियम, विटामिन C है, ESR है, यूरिक एसिड है, ये सब का टेस्ट करवा लें।
आप टेस्ट करवा लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो आप अंदर का मामला क्या है, और वो भी आप करवा लें, लिपिड प्रोफाइल भी, ताकि आपको पता चले कि कोलेस्ट्रॉल आपका कौन सा ज़्यादा है, एलडीएल ज़्यादा है या एचडीएल ज़्यादा है, जो भी है। तो उससे यू कैन गेट अ आइडिया, आपको एक आइडिया हो जाएगा, उसमें फिर आप अपने सेहत को ना उस तरह से लेके चलें। ये बहुत अच्छा आइडिया दिया, बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने। ये तो मेरे ज़हन में नहीं था, लेकिन मेरे जो बच्चे भी बीमार होते हैं ना, मैं पहले उनका मैं कहता हूँ पहले इनका टेस्ट करवाते हैं, बाद में इलाज करवाते हैं। तो खुद के बारी में आई तो मेरे तो ज़हन और गुमान में भी ये चीज़ नहीं थी। बिल्कुल सर, आप अपना टेस्ट करवाएं ताकि आपको पता चलेगा आप कहाँ हैं। बाकी आप अल्हम्दुलिल्लाह गूगल पे या कहीं भी लिखोगे ना एशिया टॉप फिटनेस एक्सपर्ट, तो डायरेक्टली आपको मेरा पेज ही खुलेगा, मेरी डिटेल्स ही खुलेंगी, और यू कैन आप मुझसे फिर कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझसे पूछ सकते हैं। हारिस मेरा छोटा भाई है, कल को अगर मैं शो पे नहीं आया, आपको कोई मेरी डिटेल चाहिए हो तो यू कैन आस्क हारिस से आप पूछ सकते हैं। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में कॉल करने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। ओके जी, लोगों का रिस्पॉन्स देखें आप किस तरह से आया है। और अभी हम चलते हैं मैसेज के एसपीआर मोहम्मद खान निजाबाद। हारिस भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, हमारे मेहमान को शो में खुश आमदीद, बखैर अगले। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हारिस भाई, रंग महल ड्रामे में कौन सा किरदार अदा कर रहे हैं आप? ड्रामे में नाम क्या है आपका? ड्रामे में सलार के दोस्त। जी जी बिल्कुल, मैं वही हूँ, अभी आपने देखा भी होगा, मेरा उसमें नाम फयाज है, मैं फयाज का करेक्टर प्ले कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग जिस तरह से मुझे यहाँ पे मैसेज करते हैं ड्रामे को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, मीन्स अ लॉट फॉर मी गाइस। अच्छा जी दोस्तों, हमारे साथ सलमान भाई मौजूद हैं, और सलमान भाई की जो लाइफ में मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि अगर आप शो में कॉल करें तो उसका तरीका मैं आपको बताता चलूँ। 02199213663 पर आप कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, 02199213663 पर आप कॉल कर सकते हैं और शो में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों टाइम बड़ा मुख्तसर सा रह गया, और 888 पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं एक गाने की तरफ और आके आपसे बात करते हैं। इर्तज़ा सईद हमारे साथ मौजूद है, सलमान भाई मौजूद हैं, बहुत सारी बातें जो करनी है, टाइम बहुत कम है, तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहें सिंपल FM 88.6, आपके सफर में आपका हम सफर। अभी एक मिनट, अहमद चौधरी का मैसेज, भाई येलो शर्ट 6 पैक्स भी दिखाना। 6 पैक्स अभी नहीं दिखाऊंगा यार, नजर लग जाएगी। आप मुझे फेसबुक पर मैसेज करो, दिखाऊंगा इर्तिजा सईद के नाम से। अकाउंट नंबर भी दे दियो अपना। अच्छा अहमद चौधरी भाई, तुम भी अपने लाइफ से जाते ना, आप अगर जो है तुम भी अपने लाइफ से जाते तो दोनों के और व्यूअर्स बढ़ते हैं। अबे तो शेयर मारना अपने पेज पे। हाँ ना, अपने पेज पे शेयर मारो ना, करो अपने उस पे शेयर मारो ना, अपने फेसबुक पे खोलो अपना। मोबाइल नहीं लाया ना यार, यही तो मसला है ज़हन में है। अहमद चौधरी ब्रदर, आपका सवाल था 6 पैक से रिलेटेड ना? अहमद चौधरी भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? लाइव प्रोग्राम में इस तरह की चीजें नहीं पूछते, वो आप लोग अकेले में बात करना, जो भी है आप लोग अपनी जो है ना, ये खुशी का सौदा होता है, जो है कर लेना बातचीत। सलमान भाई नाराज हो रहे हैं भाई, अपना मोबाइल लेकर आऊंगा। वो भाई वो बोलना थाइस दिखाओ। कौन? ये हम लोग के यहाँ पर यार ये तू ये फैमिली गाना बड़ा प्रोग्राम प्यारा चल है यार, रहा अभी है आप लोग खामोश हो जाए यहाँ पर। ये चाय वाय तो मजा बना तो रहे। यार, 1 घंटे से ये चाय बना रहा है, ये वाकई हमें बना रहा है। चाय पे देख कर आऊं क्या? हाँ बना ली उसने। और अहमद चौधरी, गाना तुम सुन, गाना सुन, पैक्स गाना। बनाओगे ना अगर, तो तुम्हारा चेस्ट का फैट भी खत्म होगा, सेरेटस इंटीरियर वाला एरिया सेट भाई होगा। लाइव को पॉज करो, बात करनी है। थोड़ी चुतियाबी की हरकत होती है, मैं मोबाइल लेकर नहीं आ रही। आना चाहिए था, शेयर करते तो लाजमी बहुत आना। ज्यादा लोग देखते। ऐसे मौके पे बंदा नहीं लाया तुम्हारे जब पे ये लाना शेयर करना घर जाके, क्या लेकिन जो लाइव चल रहा होता है ना उसमें तुम शेयर करते तो व्यूवरशिप। अभी आपकी फेसबुक पे बॉडी उस पे जाऊं? कराची बॉडी बिल्डिंग फायदा नहीं हो सलमान भाई, इसके- remove इसके करेंगे, मोबाइल में वो नीचे आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी अपनी प्रोफाइल पर, तुम्हारी प्रोफाइल पर इसके मोबाइल में खोलो, आईडी इसके मोबाइल में ला आईडी यार दे यार। अब क्या खोलो? जल्दी खोलो, अभी भी है, आधा घंटा है, खोलो जरा, खोलो खोलो दो। आधा घंटा है, खोलो। पर रुक जाओ, दे रहा हूँ। हाँ खोलो खोलो। हाँ ये अच्छा, मुझे बोलना फेसबुक मेरे माल चला जा। अबे पागल, अब इसकी जो कराची बॉडी बिल्डिंग है शेयर मार दो, खत्म। हाँ ना, तो अपनी आईडी से भी लाइव चला जाए ना भाई। दिखा दे रहा हूँ, देख लियो यार। पोस्ट लगा के दे रहा हूँ मेरे भाई, वरना और चौधरी लाइव चला साहब जाओ, इससे इंज चला ना जाओ। करो तुसी यार, इंज ना करो कैसे यार। जाऊंगा? फेस लाइव चला जाए ना अपनी आईडी से, हाँ ना, खोलना वही तो कर रहा हूँ। टाइम अभी तेरे को याद आ रही, 10 बजे बता देता मुझे। अभी भी है 35 मिनट है। अबे लाइव नहीं जा तू, सिंपल इसको जो ये लिंक है ना, इसको भी अपनी आईडी से भी चले जाए। इसको भी शेयर कर दो। हाँ लोगों को क्या कर रहे हैं? बता दो कैसा आएगा, लोगों को ऐसे नहीं होता। अबे आ गया यार।
कोई फिक्र थी ना कोई बहाना, मुट्ठी में था जैसे जमाना। क्या थैंक यू अहमद भाई, थैंक यू, रब राका पाजी ਤੁਹਾਡਾ, और थैंक्स अ लॉट। देखा आपसे बहुत कम है यार, समझे, थैंक्स अ लॉट यार। कोशिश ये है कि यार हम लोग जो है एक अच्छी नॉलेज लोगों में शेयर करें ताकि लोग फायदा उठा सकें, समझे भाई। सलमान भाई मेरे साथ मौजूद हैं और सलमान भाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है फिटनेस को लेके, हर चीज़ को लेके। कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया ना मुझे, और हमेशा कहा कि ना उम्मीद कभी नहीं होना था। सलमान भाई का बहुत है, आज यहाँ पे मैं मौजूद हूँ एज आरजे। 3-3.5 साल हो गए हैं जब मैं कहीं फंसता हूँ बिल्कुल डाइट को बिल्कुल लेके। बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं वीक में 2 दफा तो नहीं, 10 दिन में 1 दफा या वीक में 1 दफा लाइव अब जरूर आऊंगा ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ज्यादा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे। और बीच में मैंने इतनी डाइट कर ली थी, इतना डाइट कर ली थी, मेरे पूरे मसल वसल सब खत्म हो गए भाई। शर्ट के बटन बंद करो पहले। सलमान भाई कम ऑन ब्रदर, दिस इज अमेरिका, और अमेरिका में शर्ट के कैसे बटन शेयर खुले करूं? रखते हैं। आपका नाम क्या है भाई? अहमद चौधरी। कमेंट क्या? ब्रो आई एम फ्रॉम अमेरिका, और रिसेंटली मैं यहाँ आया हूँ और मैं भी फिटनेस एक्सपर्ट हूँ। आई हैव ईट पैक्स एप्स। और मेरा भी करो ना, खुद ही आ जाएगा ना मेरे को। तू ही शेयर कर रहा है तेरा नाम को। भाई आपको तो गोल, आपकी गोल बॉडी है। क्या बोल रहा? क्या बोल रहा है? नहीं, गोल बोटी है, क्या बोटी है? अबे तुमने क्या देख लिया मेरा? भाई क्या शर्ट बोल के रहा है? बटन बंद करो। ये अली उसको बोलना था, क्या नाम है, हारिस को। गोल बॉडी। तूने क्या दिखाया इसको? जो कह रहा गोल बोटी है, क्या दिखाया तूने? सुनो मेरी लाइफ कहाँ से जाऊँ? ओए होए हाय 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 हाय। सुनो भाई, इस लाइफ पे से ओए होए होए। ओए होए होए, क्या गाना है यार। नीचे आया था। सिंधी लिख दिया ना। यार मैं लाइव जा रहा हूँ भाई। जो एक मिनट। ये रहा। गेट खुल फारूक ये गाना ना रख ले यार, इंस्टॉल करके वो डाउनलोड कर है हमारे पास। ये देख अली सेठी का, अली सेठी का अबे नया है, सुन। तो भाई मैं लाइव जा रहा हूँ, दोनों के साथ रुका हूँ। है तेरे से बड़ी तेरे से बेहतर बॉडी तो हमने तुम्हारे चौकीदार की है यार। एक कप लो शुगर वाली भी प्लीज। यार देखो, जो लोग असल में हमें आगे बढ़ने के लिए ना, वही लोग मौका देते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं। क्या कहते हैं तो हारिस भाई? बिल्कुल। कौन बोल रहा है? चौधरी बोल रहा है कोई? नहीं, कोई नया बंदा है। कौन है? कौन है देखना। टिड्डी हो तो काम है। तेरे को तो जख्म हो गया है यार, एक कप लो शुगर वाली प्लीज। तेरे से बेहतर बॉडी तो हमारे चौकीदार की। क्यों, आप किसको बोल रहे हैं यार? किसी की बॉडी का मजाक नहीं उड़ाते भाई। कौन है? नया बंदा आया कोई? ये चलो इग्नोर करा करो से लोगों को, जाहिलों को। अब आ रहा सही, लेकिन कोई आ नहीं रहा, खाली सन्नाटा पड़ा हुआ है मेरे सर। तो कीजिए हम बैक। अरे अहमद चौधरी भाई, टेंशन नहीं है, ऐसे मोहब्बत के- कुत्ते आ जाते हैं बीच में तो उनको आई नो हाउ टू डील विद देम। समय में लाइव जा रहा था, तुमने गाली बक दी यार। चलो अब चले जाओ। अबे यार लोग सुनने सुना दे यार, गाली बक दी तुमने उसे यार। अबे मैं नहीं बोला। नहीं नहीं अहमद चौधरी भाई, आप वीर हो हमारे। FM 88.6 दोस्तों, मेरा और आपका साथ रात 10 से रात 12 तक होता है आपके अपने FM 88.6 पे। मोहब्बत करने वाले कम नहीं होंगे, तेरी महफिल में हम नहीं होंगे। ऐसे आपको बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप जैसा इंसान जो आता है किसी की लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। जो आपकी लाइफ में ख़ास लोग हैं उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें। और हमारे साथ सलमान भाई और इर्तिज़ाम मौजूद है। तो चलते हैं हम अपने दोनों गेस्ट की तरफ, और जिस तरह हम इनसे सवाल पूछे, जिस तरह रुके हम कॉल शामिल कर दें। अच्छा सलमान भाई, एक बहुत बड़ा इशू हमारे लोगों में बैक पेन का इशू है। चाहे वो 22 साल का लड़का हो, 20 साल का लड़का हो, 18 साल का लड़का हो, 40 साल का आदमी हो, ये बैक पेन की वजह क्या है? आप दोनों से जानना चाहूंगा ये बात। रेंज ऑफ मोशन ना करना,
बिल्कुल। आप अपनी रेंज ऑफ मोशन सही रखो, आप जो है स्टैटिक स्ट्रेचिंग करो, डायनामिक स्ट्रेचिंग करो, इंशाल्लाह आपको बैक का पेन नहीं होगा, समझे। तो भाई आप इस बार जी सोते हुए आप जो है अपना पोस्चर सही रखो, सही है। कहते ना कि उल्टा मत सो, टेढ़े मत सो, तो इंशाल्लाह आपको नेक का पेन या बैक का पेन नहीं होगा। बिल्कुल सलमान भाई ने बिल्कुल सही कहा। और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज भी होती हैं जो जिम में जाकर आप कर सकते हैं। बहुत सी एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे बैक पेन, लोअर L2 L4 में बहुत से इश्यूज आते हैं सलमान भाई। आपके लॉर्डोसिस वाले एरिया में, आपके थोरैक्स वाले L2 एरिया L4 में, हाँ बिल्कुल। तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। अच्छा, तो एज फैक्टर का क्या इशू? पहले जब हम सुनते थे लोग का ये बड़ा इशू है कि यार घुटनों में बहुत पेन है, टांगों में बहुत पेन है। आजकल के जो बच्चे हैं, इवन सर अब्बा कहते हैं तुम्हारी उम्र में 10 मेरा 12 साल का भाई, यार सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो ये वजह क्या है सर में दर्द होने की, टांगों में दर्द होने की? बहुत लेते ना आजकल के तो ये जो आप लोग बच्चे हो गए हैं, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। तो ये रीजन सलाम भाई, इनका रीजन क्या है? ज्यादा मोबाइल का यूज करने की वजह से होता है? ज्यादा मोबाइल, देखो मोबाइल ज्यादा यूज करने का नुकसान ये है कि ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक खराब करता है। सोते हुए अगर आपके आंखों में ब्लू लाइट जा रही है तो एक तो आपकी नींद डिस्टर्ब करेगा और आपकी सेहत खराब करेगा। ये आप लोग पढ़ लेना ब्रदर, सारे जो मुझे सुन रहा है, सिरकाडियन रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में ज़रूर पढ़ना। इंशाल्लाह आप लोगों के आधे तो मसले वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, डिप्रेशन के, एंजाइटी के, इंसोम्निया के, स्ट्रेस के, इन सब चीज़ों के। अच्छा सलमान भाई, एक मैसेज जो मेरे आपसे शामिल करना है। उसामा कह रहे हैं यार मेरे बाइसेप का पीक नहीं बनती, मैं क्या करूं? अच्छा, पीक का क्या सीन है? पीक का क्या इशू होता है? ये बिल्कुल, ये ऐसे सवाल मेरे पास आए तो मैं बताऊंगा सर। देखिए बाइसेप के पीक के लिए मैं आपको बताऊंगा, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं वो एक्सरसाइजेस। सबसे पहले तो आपको 2 एक्सरसाइज की मैं नाम बताऊंगा जो आपकी बाइसेप्स की लेंथ जिसको हम कहते हैं लेंथ और पीक बढ़ाएगी। वो 2 एक्सरसाइज के नाम ये हैं जो मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। एक तो हैमर कर्ल, डंबल हैमर कर्ल, वो आप YouTube पर देखेंगे। जो रिवर्स में हम यूं करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही। और लोग अच्छा वो 4 आर्म्स की नहीं होती वो एक्सरसाइज? नहीं, वो आप गलत समझ रहे हो। हैमर कर्ल जो कि डंबल से होती है, 2 एक्सरसाइज आप करो, आपका 1 महीने में बाइसेप का पीक और लेंथ जो है बहुत बेहतर होगा। अच्छा, कुछ ऐसे एक्सरसाइज होती है जिससे आपके बाइसेप ऊपर चढ़ जाता है। जिस तरह लोग कहते हैं कि यार अगर आप रॉड कर रहे हैं, हैमर कर्ल कर रहे हैं, आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, आपकी जो लेंथ है, जो आपका आर्म्स है, उसका साइज है, वो ऊपर चला जा रहा है बाइसेप्स। देखें कि आप बहुत से लोग पूरा ऊपर लेकर आ जाते हैं हाँ, बाइसेप की रॉड को, वो बिल्कुल गलत है। आपको जो है अपने चेस्ट से ज्यादा ऊपर लेकर नहीं आना। वो आप जब YouTube पर देखेंगे आपको सही तरह पता लगेगा। अच्छा, और एक ये भी मेरा आपसे सवाल है, भाई ने भी सवाल पूछा तो मुझे भी मेरे आपसे साथ ही सवाल है कि अगर हम कोई रॉड कर रहे हैं, बाइसेप रॉड कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट करना जरूरी है? कुछ लोग कहते हैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट करें, नहीं, और हाफ लगाते रहे। नहीं, ये बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, एंगल्स लोगों के साइड नहीं ये है। बिल्कुल एक मिथ बनाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो है पूरा हाथ नीचे बिल्कुल भी नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर रखना है हाथ को, और बिल्कुल ऊपर भी लेकर नहीं आना। बहुत से लोग बिल्कुल चेस्ट से लगा देते हैं हाथ को, वो भी नहीं करना। वो जब आप YouTube पर देखोगे, मैं तो इस तरह यहाँ पर नहीं बता सकता सही से जो उसका फॉर्मेट है, तो आप अगर अच्छा, लेकिन अब ये तो आप उनको भाई को बता सकते हैं कि जिस तरह कहते हैं कि हाफ लगानी है, हाफ लगानी है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरह अभी लाइफ में भी सवाल आया कि हमसे पुशअप्स नहीं होते। इवन किसी भी आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, इवन आप आर्म फोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रेंजर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फौज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिजिकल टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, तो अमूमन लोग होते हैं यार हम भाग तो लेंगे, हमसे पुशअप्स नहीं होते, तो हम इसको कैसे क्लियर करें? अभी से इसकी क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए कुछ लोगों को? आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, कोई भी चीज़ फौरन जो है उसका हल नहीं निकलता। अगर आप पुशअप्स आपसे नहीं लग रही तो आपको तकरीबन 1 महीना उसकी ट्रेनिंग करनी होगी। बिल्कुल आप सिर्फ पुशअप्स की ट्रेनिंग करें, बिल्कुल आप जो उसका रियल तरीका है वो तो आप नहीं लगा सकते। जिस तरह सलमान भाई ने बताया, अपने घुटनों को नीचे रखकर जो है लेवल 1 जो इसका तरीका है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो इस बारे में सलमान भाई आप बताएं। देखिए, सबसे पहले जो है ना, लोग समझते हैं कि हमने हफ्ते बाद हमारा टेस्ट है, हमने जो है 3 दिन पहले स्टार्ट कर देंगे, 3 दिन पहले स्टार्ट कर देंगे, पुशअप्स लग जाएंगे। नहीं, मसल मेमोरी बनने में लगता है टाइम। आपके ब्रेन में मसल मेमोरी बनने में, एडॉप्टेशन में लगता है टाइम। जब मसल आपका एडॉप्ट कर लेता है ना, मसल मेमोरी बन जाती है, तो मसल्स आपका उस तरह काम करता है। मुझे एक बात बताओ, आपको मैं अभी बोलूं कि आप जो है कोई मुझे ट्रैफिक पे मजमून लिख कर दे दो, आप नहीं लिख सकते जब तक कि आपने उसको पढ़ा ना हो। जी, सही है। तो इसका तरीका क्या है? पुलअप्स देखें, इस तरह कहते हैं कि अगर आपने पुलिस में अप्लाई करनी है, रेंजर्स में अप्लाई करनी है, फौज में, आपको 12 पुलअप्स भी आने चाहिए। पुलअप्स हो गए, सिर्फ आपका बाइसेप्स
आपका ट्राइसेप्स, आपका शोल्डर, आपका बैक, स्कैपुला वाला एरिया, ये सारा स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप पुल अप सही तरह लगा सकते हो। आपके फोर आर्म्स स्ट्रांग होने चाहिए जो आपका वेट बर्दाश्त अच्छा करे। सलमान भाई, आजकल के बच्चे जिस तरह स्कूल में, इनको स्कूल से प्रैक्टिस करानी चाहिए, इवन जब इस तरह पीटी होती है, स्पोर्ट्स के टीचर होते हैं, उनको चाहिए कि बच्चों को बचपन से तैयारी कराएं कि पुशअप्स की, पुलअप्स की, तो ये चीज़ें क्यों मिसिंग है इतनी? देखो बचपन से आप तैयारी ना करो, पहले आप एक हेल्दी एक्टिविटी रखो, उनको इंगेज करो, सही है। क्योंकि अगर आप खुद कर रहे हो, आप बच्चा अपने ना माँ बाप को फॉलो करता है। अगर माँ बाप नमाज पढ़ रहे हैं, बच्चा का भी इंटरेस्ट होगा नमाज की तरफ। याद रखना एक बात, माँ बाप अगर हेल्दी डाइट कर रहे हैं, बच्चे का भी इंटरेस्ट होगा हेल्दी डाइट पे। तो ये जो एज होती है ना, आपको फाउंडेशन बनानी होती है उनकी, सही है। आपको उनको जो है ना समझाना सिखाना होता है सब कुछ, सही है। सही, फिर बाद में जब बच्चे को आप सही तरबियत नहीं करते, बाद में बोलते हो भाई नाफरमान औलाद है, ये वो है। भाई आप उसकी तरबियत तो सही करो, छोटा है ना जब उसको ज्यादा उसकी केयर करो। केयर के का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे खाना पीना ये वो उस चीज का ख्याल रखो, उसकी तरबियत का भी ख्याल रखो, उसको अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज कराओ ताकि वो आगे इस चीज को अडॉप्ट कर ले। और हेल्दी एक्टिविटी करने वाला बंदा ना वो ड्रग्स के चक्कर में पड़ता है, ना नशे करता है। वो अपने आप को एक मतलब ही और शी ट्राई टू लिव अ प्योर एंड क्लीन लाइफ। सिंपल सी बात ये है। सही है। अच्छा इर्तिजा, अब से मैं सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरह सलमान भाई हमारे यहाँ लेग्स के वर्कआउट को बहुत स्किप किया जाता है, क्योंकि अब देखते हैं लोगों की बॉडी बहुत ऊपर से बनी हुई, लेकिन उनके स्क्वाट्स लेग्स नहीं बनी हुई, इनकी प्रॉपर उसको स्क्वाट्स करना नहीं आ रही, लेग एक्सटेंशन करना नहीं आ रही, लेग कर्ल करना नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें करना नहीं आ रही। तो ये लेग्स का वर्कआउट कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? लेग्स का वर्कआउट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो लेग्स से और 1 RM रेपिटेशन मैक्स वर्कआउट से बढ़ता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। सही है। तो ये उसमें डेडलिफ्ट भी है, उसमें बेंच प्रेस भी है, उसमें जो है लेग्स का वर्कआउट भी है। लेकिन लेग्स हमारी मजबूत होंगी ना, लेग्स बेस्ट है मतलब कि लेग्स जो है ना हमारी, वो कैनो को जो है हमारा बेस है, सही है। पिलर है जिसपे हम लोग खड़े हैं, हमारी पूरी बॉडी खड़ी है। इर्तिजा, आप बताएं कि लेग्स का वर्कआउट क्यों ज़रूरी है? मतलब लोग कहते हैं ऐसा ही ना, वो तो नज़र भी नहीं आ रही, सही अपने ऊपर से बनी हुई बॉडी, हम चल रहे हैं फिर देखिए रहे हैं। मैं एक आपको मेन रीज़न बताऊं, कराची की जो बॉडी बिल्डिंग की आवाम है ना, वो तवज्जो नहीं देती लेग्स पर। वो चाहते हैं कि हमारा चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप ये बन जाए, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं है लेग्स कितनी ज़रूरी है। आज से 1 साल पहले मैं भी लेग्स नहीं करता था, तो मेरी अपर बॉडी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा। जब हम लेग्स करते हैं ना, लेग्स करते हैं और हैमस्ट्रिंग्स करते हैं, तो हमारी अपर बॉडी का इससे बहुत बड़ा ताल्लुक है। हम लेग्स करने से, लेग्स की एक्सरसाइज करने से अपर बॉडी, ओवरऑल बॉडी हमारी ग्रोथ होती है। इवन कि आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी होती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा उससे बढ़ता है। जब बंदा किसी का वो होता है, बाईपास होता है, तो कहाँ से वेन निकाली जाती है? आपकी टांगों से ना, बाईपास में। अच्छा, जिस तरह सलमान भाई हमारे यहाँ एक मेडिसिन है जिसका नाम अभी भाई ने भी आपकी लाइव में जिक्र किया था, डायनाबॉल का, तो ये हार्ट का साइज इंक्रीज कर दी थी। अभी जिस तरह एक इंडियन एक्टर की डेथ हुई है, लोग कह रहे हैं कि उसने स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। नहीं, उसको देखो एक चीज बताऊं, उसने भले किसी चीज का भी यूज किया, उसको जो डेथ हुई है ना, उसको डॉक्टर ने बोला था स्लो डाउन योर वर्कआउट। वो 3 घंटे डेली वर्कआउट कर रहा था। अच्छा, हाँ तो मतलब जरूरत से ज्यादा वर्कआउट करना भी सही नहीं है जी। आप अपने हार्ट रेट को कांटेक्ट करो, अपने हार्ट रेट को जो है ना आप कंट्रोल में रखो। जैसे हार्ट रेट का सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है कि 220 माइनस योर एज, वो आपका मैक्सिमल हार्ट रेट होना चाहिए। सही है। मैंने इस पे जो है वर्कशॉप की थी, हार्ट रेट पे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, एंडोक्राइन सिस्टम पे, इसीलिए। सही। अच्छा दोस्तों, अगर हमारे शो मैसेज करना चाहते हैं उसका तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट में ऑप्शन में जाएं, SPR लिखें, स्पेस में अपने शहर के नाम लिखें, 888 टोन पर आप हम मैसेज सेंड कर दें। जी हाँ, और आप कॉल के जरिए शामिल होना चाहते हैं उसका तरीका मैं आपको बताता चलूँ, 02199213663 पे आप कॉल कर सकते हैं, शो में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, 02199213663 पे कॉल करके आप शो में शामिल हो सकते हैं। अजी सलमान भाई, ये भी कहा जाता है कि ये वर्कआउट करने से बाल भी गिर जाते हैं। कुछ लोग की सोच होती है या ज्यादा वर्कआउट करोगे तो बाल गिर जाएंगे। कोई कहता है कद छोटा हो जाता है, हालांकि वर्कआउट करने से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, आपकी हाइट बड़ी होती है। ये सब मिथ्स हैं। ये जहालत जो है ना, हमें जहालत खत्म करनी पड़ेगी। ये जहालत जो है ना, ये जो माँ बाप जो हाइट कम हो जाती है, ये इस बारे में क्या यार, हाइट के बारे में इतना क्यों कहा जाता है कि यार 14 साल 15 साल और हारिस भाई, हमारे अंदर पता है मसला क्या है? हाँ जी, हमें किसी बड़े ने कुछ बोल दिया ना, हाँ जी, अब वो सही हो या गलत, तो हम उस पे रिसर्च नहीं करेंगे, हम बोलेंगे सही बोल रहा है। अच्छा सलमान भाई, ये वर्कआउट की एक परफेक्ट एज क्या है कि किस एज में वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए? इवन ये बच्चे बड़े जोर देते हैं माँ बाप। देखो, हेल्दी एक्टिविटी तो बच्चे को 3-4 साल की एज से ही उसमें डाल देना चाहिए, लेकिन प्रॉपर जो वर्कआउट है वो 12 साल के बाद आप उसको वर्कआउट करवा सकते हो। 12 साल की उम्र में वो जिम जा सकता है?
समझ, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह आपने कहा कि 12 साल की एज में हम जिम जा सकते हैं। जी, 12 साल की एज में वो लो इंटेंसिटी वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा 12, लेकिन पहले ये कहा जाता है कि 18 साल से पहले बेटा जिम जाना तो समझ लो तुम पर हराम हो गया है, जब मैट्रिक नहीं कर लोगे उससे पहले वर्कआउट में नहीं जा सकोगे। इर्जा आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये सिर्फ पाकिस्तान में है ऐसा। आज से 10 साल पहले जो है ना, जिम अगर कोई लड़का जा रहा है ना तो उसे ऐसा समझा जाता था कि ये बहुत बुरी जगह जा रहा है, यहाँ पर जो है सही लड़के नहीं होते, गलत लड़के होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई, ये आखिर की जो 10-12 यार साल है, मैं कोई 17 साल से इस फील्ड में हूँ हारिस भाई। मैं इस फील्ड में आने के बाद ना मैं कभी स्मोकिंग की तरफ गया, ना किसी नशों की तरफ गया। तो यार ये एक अच्छा लाइफ स्टाइल है जिम ना, एक अच्छा अच्छा बहुत से लोग सलमान भाई ये इस तरह करते हैं कि बॉडी को जो है ना, मतलब सीजनल हॉबी रखते हैं। तो मैं उन्हें अक्सर ये कहता हूँ कि यार इस बॉडी बिल्डिंग को या फिटनेस को आप सीजनल हॉबी ना रखें, ऐसे अपनी लाइफ में फिटनेस में अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करें इसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामिल भाई मेरे दोस्त, क्या हाल है, कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज हैं आपके सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर शो सुन रहे हैं आज आप? जी बिल्कुल। यार ये कामिल भाई भी मेरे दोस्त है यार, इनको भी ना जिम स्टार्ट करना था यार। कामिल भाई शुरू किया फिर? जी जी सर, मैंने इर्तिजा सईद भाई की फोटो देखी है, 16 का ढोला। हाँ हाँ इर्तिजा भाई आपको सुन रहे हैं, आप ऐड हैं इर्तिजा के पास ना? जी जी बिल्कुल। इर्तिजा भाई से बात करना चाहेंगे? इर्तिजा भाई हमारे साथ सुन रहे हैं आपको? जी जी। जी कामिल भाई बोले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर, एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, आपने वर्कआउट स्टार्ट किया? नहीं सर, अभी तो नहीं किया, इंशाल्लाह इरादा है। बस यार करो, बिल्कुल वर्कआउट स्टार्ट करो अपना, और जो भी तुम्हें मुझसे नीड है और मेरे जो भी मुझसे पूछना है पूछो, बिल्कुल मैं तुम्हें गाइड करूंगा यार। जी बिल्कुल, आप हमें सजेस्ट करेंगे सर, बिल्कुल, आपसे बिल्कुल। जरूर हम लोग रब्ता करेंगे। बिल्कुल करें आप, कोई मसला नहीं, आप भाई हो मेरे। कामिल भाई मेरे बड़े अच्छे लिसनर हैं, और इर्तिजा इसी तरह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जिस तरह आप मेरे दोस्त हैं, इसी इर्तिजा मेरा बचपन का दोस्त है, मेरे साथ तकरीबन ये 18-19 साल से। कामिल भाई आपको बताई थी बात मैंने? नहीं सर। सर ये मेरा बचपन का दोस्त है, मतलब वो कहते हैं ना बचपन का दोस्त जो होते हैं वो है मेरा। हम लोग पहले ही के इलाके में रहना, हमने एक महीने के अंदर, एक हफ्ते के अंदर 8 रुपए भी जमा किए थे, अंदाजा लगा लें। बिल्कुल इतना यार, पुराना बिल्कुल। दोस्त है मेरा, अंदाजा लगाएं। 8 रुपए हमने एक हफ्ता या एक महीने के अंदर जमा किए थे, अब अंदाजा लगा सकते हैं कितना पुराना दोस्त हुआ मेरा। जी जी माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत शुक्रिया कामिल भाई। इंशाल्लाह फिर बात होगी और मिलना भी हमने इंशाल्लाह बहुत जल्द। इंशाल्लाह बहुत सारा ख्याल रखें और सुनते रहें सिंध पुलिस FM 88.6। अच्छा जी, अब तमाम लोग की मोहब्बतों का नवाजिश होगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, चलते हैं हम लोग के मैसेज की तरफ, देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी सर, मेरी उम्र 36 साल हो गई है, मैंने आज तक वर्कआउट नहीं किया, मैं सिर्फ रनिंग करता हूँ और पुशअप्स करता हूँ पार्क में, मैं फिर भी फिट हूँ। जी सलमान भाई का मैं सवाल जवाब यार अगर आप सिर्फ रनिंग कर रहे हो, रनिंग और एक चीज बताऊं, आप अभी 36 साल आपकी उम्र है, आप 40 साल के बाद आपकी बोन डेंसिटी वैसी नहीं रहेगी भाई, फिर आप रनिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको इन शॉर्ट आना पड़ेगा जिम की तरफ, सही है। पुशअप्स और पुशअप्स भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, लेकिन आपको सही तरह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आना पड़ेगा अगर आप अपना लाइफ स्टाइल अच्छा चाहते हो। तो अगर आपको अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए तो आपको जिम आना पड़ेगा, क्योंकि जिम में क्या कहते हैं कि सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो ये कि एक एनवायरनमेंट होता है, समझे। तो भाई आपने सुन लिया मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि आपका वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, आपका जिम में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हर वक्त एक्सरसाइज नहीं कर सकते हमेशा, क्योंकि आपकी बॉडी कैसी नहीं रह सकेगी। अभी हम चलते हैं एक गाने की तरफ, और गाने का नाम है तू आके देख ले, और मैं गाना फुल आवाज में सुनाने वाला हूँ हम लोग को। जी हाँ जी हाँ, तू आके देख ले। मेरे साथ 2 फिटनेस एक्सपर्ट बैठे हैं, तो जब तक कहीं मच जाएगा सुनते रहे सिंध पुलिस FM 88.6। 02199213663 पे कॉल कर सकते हैं आप। जी हाँ, 02199213663 पे आप कॉल कर सकते हैं और शो में शामिल हो सकते हैं। अभी हम चलते हैं गाने की तरफ, जब तक कहीं मच जाएगा सुनते रहे सिंध पुलिस FM 88.6। अच्छा, ये बिनते हसन मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो मैं घर जाकर मैं मैसेज करूंगा। आवाज़ थोड़ी हल्की करो आरिस। और आसिम आलम भाई, मैं थैंक यू सो मच। और ये आसिम आलम भाई मेरे कज़न है। कौन है वो? और बिनते हसन मैं तुम्हें ज़रूर रिप्लाई दूंगा घर जाकर। मैं भी दे दूंगा। सुना गाना सलमान भाई, तुम सही मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। जी भाई बिल्कुल। और सलमान भाई, मैं जो आज जिम की फील्ड में आया हूँ, ये 2 बंदे हैं जो मुझे इस फील्ड में लेकर आए हैं।
जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस फील्ड में आने के लिए। और आज से 2 से 3 साल पहले मैं कुछ भी नहीं था, आज जो मैं आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि 2 बंदे, सलमान भाई और वो बेटा है हारिस, इन दोनों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया जो मैं फिटनेस फील्ड में आज सिर्फ नजर आ रहा हारिस नहीं, हारिस केके। हूँ। हारिस केके और सलमान शेख। यार भाई तुमने मुझे केके बना मैं भी दिया। कदर नहीं उड़ता था भाई का। अहमद चौधरी भाई तुम बहुत आज जो है ना तफरियां करवा रहे हो, इंटरटेन करवा रहे हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे यार। अच्छा रो तो नहीं तुम? मैं रो नहीं रहा बिनते एहसन। मैं आपको जरूर बताऊंगा, डाइट बताऊंगा, पूरा डाइट शेड्यूल आपको सेंड करूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल यार, आप भाई हो हमारे यार। हम लोग हजरत आदम के औलादों में से हैं, सारे भाई भाई हैं आपस में। थैंक यू यार, थैंक्स फॉर योर टाइम। बस हम लोग अब वी आर गोइंग टू टेक लीव। सही है, 10 मिनट्स। तो अब हम चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आता रहूं। सही है, चलो बहन बना लिया हाँ मैंने, हाँ, अब बहन हो गई बहन यार। बहन बहन हो। बहन, खाला, मामा, मामी, चाची सब बना लिया। ठीक है, थैंक यू बिनते एहसन बहन, सबने बड़ा एंटरटेन करवाया हमें। आई एम ऑनर्ड। सही है, आई एम ऑनर्ड एंड इंशाल्लाह आई विल बी लाइव अगेन। क्यों ना हम दोनों जाते हुए एक बाइक से पॉज करते हैं यार प्लीज सलमान भाई, मेरे खातिर। माशाल्लाह माशाल्लाह सलमान भाई बहुत आला, माशाल्लाह। अच्छा थैंक यू अहमद चौधरी भाई, अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ रखे। दुआओं में याद रखो कि मैं Thank you, इसी तरह लोगों के को ट्रेन कर सकूं, एजुकेट कर सकूं। सही है, जस्ट अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह वी विल बी इन टच और यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम सलमान शेख फिटनेस एक्सपर्ट। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, हम फिर वी विल कम अगेन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।